वेलकम ऑल लीडर्स जे यूट्यूबवर तुम्ही पाहताय. मला असं वाटतंय सगळेजण प्रॉपर अटेन्शनने तुम्ही हा सेशन अटेंड करताय. तुम्ही कनेक्ट झाला असताल प्रॉपर तुमचं नेटवर्क कनेक्शन, तुम्ही सिटिंग अरेंजमेंट, हा प्रोग्राम 1-1.25 तास होणार आहे. तुमची टीम्स, तुमचे लीडर्स किंवा हा लिंक शेअर करा, कनेक्ट व्हा, कारण की हा 1-1.25 तास डिस्कशन तुमच्या लाईफमध्ये युटर्न आणू शकतं. कारण की आज जे सेशन होणार आहे या सेशनमध्ये जे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन भेटणार आहे याच्यामुळे तुमचा सनेज कंपनीवरला बिलीफ लेवल स्ट्रॉंग होणार आहे, प्रोडक्टवरला बिलीफ लेवल स्ट्रॉंग होणार आहे, प्लानवरला बिलीफ लेवल स्ट्रॉंग होणार आहे. आणि येणाऱ्या काळात सनेज कुठल्या लेवलला जाणार आहे, सनेजची जी गाडी आहे, सनेजची जी बस आहे, सनेजची जी ट्रेन आहे, सनेजचं जे जहाज आहे ते कुठल्या लेवलला तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतं आज तुम्हाला सेशनमधून कळेल. तर मला असं वाटतं तुम्ही सगळे लोक रेडी असाल. तर सगळेजण हा सेशन मनापासून अटेंड करा, डायरी पॉईंट घेऊन अटेंड करा, कारण की हा सेशन तुमच्या आयुष्याला 360 अँगलने टर्न करू शकतो. कारण का, जेव्हा मी सरांना फर्स्ट टाइम भेटलो होतो, आमच्या अर्धा-पाऊण तासाची एक डिस्कशन मीटिंग झाली होती. त्या डिस्कशन नंतर आज जर बघितलं तर इंडियामध्ये ब्लास्ट आला होता आणि ती एक बिगिनिंग होती, ती एक सुरुवात होती. जर सर आणि मी चर्चा करून जर एवढ्या मोठ्या लेवलला कारवा तयार होऊ शकतो तर आज मला वाटतंय हजारो लोक ह्या व्हिडिओला पाहणार आहेत, ह्या सेशनला पाहणार आहेत आणि ह्या सेशनमधून इन्स्पायर होऊन इंडियामध्ये एक मोठी क्रांती तयार होणार आहे. सनेजचा झेंडा घरोघरी लागला जाणार आहे. सनेजचे प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग टू गुड नाईट घराघरात जाणार आहेत. कारण की आत्तापर्यंत आपण प्रूव्ह केले मागच्या 5-6 वर्षात किंवा मागच्या आता जनरेशन प्लॅनमध्ये मागच्या 1-6 वर्षात. तर याच्यामधून प्रत्येकाला कळले सनेजचे प्रोडक्ट किती खतरनाक आहे, सनेजचा प्लॅटफॉर्म किती खतरनाक आहे आणि सनेज कंपनी इंडियातली सगळ्यात फास्टेस्ट ग्रोईंग कंपनी आहे. कारण की सनेजने दाखवून दिलं लिगल इंडस्ट्री काय आहे, गव्हर्नमेंट सोबत सनेज कशी क्लिअर आहे. त्यानंतर सनेजने हे दाखवून दिलं की लीडरचा पे आउट एक दिवस सुद्धा होल्ड नाही केला. त्यानंतर सनेजने दाखवून दिलं की सनेज जर बदलायचं ठरवलं तर सनेज किती ट्रिमेंडस लेवलला बदलू शकते. आणि सगळं क्रेडिट जातंय आपले ग्रेट हॉनरेबल ट्रान्सपरन्सी कमिटमेंट हार्डवर्किंग फोकस ओरिएंटेड जे MD सर आहेत, मिस्टर छगनजी राठोड सर, ज्यांनी सनेजचा प्लॅटफॉर्म आपल्यासाठी तयार केला. तर मला वाटतंय सगळे लीडर लोक जे पण लाईव्ह आहेत सरांचे मनापासून आपण टाळ्या पण वाजूया आणि कमेंट करून तुम्ही सगळेजण सरांचे थँक्यू म्हणू शकता, धन्यवाद देऊ शकतात. सनेजबद्दल तुम्हाला कसं वाटतंय, सनेजच्या परिवारामध्ये, सनेजच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये, सनेजचे प्रोडक्ट वापरताना, सनेजमधून जेव्हा तुम्हाला पेआउटचा मेसेज येतो तेव्हा, किंवा सनेजसोबत जे तुम्ही समाजकार्य सोशल वर्क करताय याच्याबद्दल तुमच्या फिलिंग काय आहेत त्या कमेंट बॉक्समध्ये टाका. मी वाचतोय, मला विश्वास आहे, कारण की खरंच महान कार्य होण्यासाठी महान आत्म्यांना एकत्र आणलं जातं आणि पृथ्वी तलावर आपण मरण्याच्या अगोदर आपल्या पुढच्या पिढीला सनेज सोडून जाण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म तयार झाला आहे. कारण की आतापर्यंत तुम्ही जे सरांना ऐकलंय, सरांना बघितलंय, सरांचं विजन मिशन बघितलंय, तर मला असं वाटतं की ते सरांनी आतापर्यंत फक्त 5% झाले. आता इथून पुढं खरा जलवा चालू होणार आहे. तर पुन्हा एकदा सरांचं मी वेलकम करतो. आपण सगळेजण सरांसाठी थँक्यू म्हणू. आणि सर रिअली मला खरंच प्राऊड आहे की मी भगवंताचे थँक्यू म्हणन की तुमच्यासारखे व्यक्तिमत्व माझ्या लाईफमध्ये आलेत, आमच्या लाईफमध्ये आलेत आणि ह्या भारतातल्या लोकांसाठी त्रासामध्ये, दुःखामध्ये, प्रॉब्लेम्समध्ये, ज्यांना डायरेक्ट सेलिंगमुळं, नेटवर्किंगमुळं त्रास झाला, अशा लोकांना एक सबक शिकवण्यासाठी सनेजचं तुम्ही एक सूरज घेऊन आले, एक बी घेऊन आले, त्यासाठी सलामी सर. थँक्यू व्हेरी मच अँड वेलकम. तर माझा सगळ्यात महत्त्वाचं मनापासून तुमचं पुन्हा स्वागत करतो. माझा आजचं जे डिस्कशन होणार आहे आपण क्वेश्चन आन्सर करूया, कारण की आपल्या लोकांच्या मनात पण सनेजविषयी एक सिक्युरिटी किंवा सनेजचं फ्युचर काय असेल याच्याविषयी मला असं वाटतंय मी आमच्या लीडरच्या मार्केटच्या वतीने आज आपण थोडा क्वेश्चन आन्सर सब्जेक्ट करूया. चालेल सर? यस सर, यस सर, यस सर. धन्यवाद सर, थँक्यू. यस 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 सर. तर माझा पहिला प्रश्न आहे आणि प्रश्न थोडे आपण फ्रँकली घेणार आहेत कारण की सनेज ही एकदम ट्रान्सपरन्सी लिगल कंपनी आहे. तर याच्यामध्ये माझा पहिला क्वेश्चन आहे सर, व्हाय यू स्टार्टेड सनेज? सनेज का सुरुवात केली? सनेज निर्माण करण्याचं कारण काय? कुठल्या गोष्टीतून तुम्ही इन्स्पायर झाले सनेज सुरू करण्यासाठी? अगेन मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई यू स्टार्टेड सनेज, क्यों शुरुआत किया सनेज, क्या रीजन था सनेज शुरुआत करने का? क्योंकि सनेज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. जो भी हिंदी लिसनर है उनके लिए मैं बताता हूँ कि आज का डिस्कशन बहुत फ्रैंकली क्वेश्चन आंसर होने वाला है, क्योंकि सनेज ने एक जबरदस्त लेवल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और 5-6 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी को हुआ है. और मुझे लगता है अगर आपको सनेज के बारे में या सनेज आपके दिल के अंदर है, सर का एक तहे दिल से थैंक यू करिए, कॉन्ग्रेचुलेशन करिए. और मैं आज सर के तरफ टर्न करता हूँ
कि व्हाई स्टार्टेड सनेज? यस सर, थैंक यू सर। एक्चुअली आज का जो सेशन या आज हम जो लोग आज लाइव बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और अभिनंदन। पूरे टीम का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, पूरे लीडर्स का भी अभिनंदन करता हूँ, और जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप लोगों का भी दिल से हम घर में बैठकर धन्यवाद मानते हैं आपका। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, सबसे पहले मैं अशोक सर का धन्यवाद इसलिए कहूंगा कि आज खास आप लोगों के लिए सर ने इस मीटिंग का या इस सेशन का प्लानिंग किया है कि चलो आज लॉकडाउन या कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है, फिर भी हम लोगों तक कैसे पहुंचे। इसलिए अशोक सर का शुक्रगुजार है हम लोग, क्योंकि वो हर टेक्निक्स, हर वो आइडियाज, हर वो नॉलेज हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसलिए वो हर दम 24 घंटे सोचते रहते हैं। तो इसलिए उनका धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग एक साथ में बात करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले भगवान से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब सेफ हो गए, और हमारी जो लीडर्स टीम है ये सब फाइटर है, और हमने प्रूव किया है 2020 कोरोना से लेके तो 2021 2 साल आज निकल गए, लेकिन 2 साल में आप लोगों ने जो फाइट की है, मतलब अशोक सर के सिस्टम में आके जो सिस्टम के साथ में जो फाइट की है, हम घर में ना बैठ के हुए, घर में बैठ के भी हमने जो बिजनेस किया, अपने आप को हेल्दी रखे, अपने आप का हेल्थ संभालते हुए, और अपने परिवार को भी आपने संभाला, अपने परिवार का हेल्थ भी आप लोगों ने ध्यान रखा, और अपने परिवार के साथ साथ सनेज परिवार का भी आपने हेल्थ का ध्यान रखा। इसके लिए आपका दिल से मैं अभिनंदन करता हूं और थैंक यू। तो आज सर ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल ने एक्चुअली मुझे 10-15 साल पीछे लेके एक्चुअली चले गए सर मुझे, कि एक्चुअली क्यों सनेज को स्टार्ट हम लोगों ने किया। 5-6 साल आज इस कंपनी का जब पहली स्टार्टअप हमने की, तो वो किस लिए हुआ है, तो एक्चुअली सर इसका आंसर एक ही है। फर्स्ट थिंग, सनेज कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो इंडिया में टॉप मूवमेंट के लिए आज निकल पड़ी है, 5 साल में हो गए। लेकिन इस इंडस्ट्री को मैंने जब समझा या इसमें काम किया, मैं एक्चुअली जब शुरुआत की तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर था, और करीबन एक 15-16 साल इस इंडस्ट्री को सर मैंने जाना है, थोड़ा समझा है, बहुत कुछ नहीं समझा होगा लेकिन थोड़ा बहुत समझा है। तो एक्चुअली इस कंपनी निकालने का उद्देश्य, सनेज को मार्केट में लाना उद्देश्य ऐसा था सर, कि जो कि 15-16 साल में मैंने देखा कि जिस कंपनी में हम जाते हैं उस कंपनी में हम काम करते हैं, और कंपनी में काम करते करते वहां पर कुछ इश्यूज क्रिएट होता है। कि वो पहला इश्यूज होता है कि अरे यार, प्रोडक्ट ऐसे लाए जो लोगों के गले में मार रहे हैं, या लोगों को ऐसे ही कुछ बेचना है चलो। तो कंपनी एक्चुअली प्रोडक्ट के ऊपर सीरियस ही नहीं है, और ऐसे जगह पर हमने अपने टीम को लगा दिए, हमने अपने करियर को लगा दिए, अपने सपने देखने चालू किए। और कुछ दिन के बाद हम जब मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं या हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि सर प्रोडक्ट इस तरह से होना चाहिए, अगर मार्केट में हमें बहुत अच्छा काम करना है या बहुत अच्छे अचीवमेंट पे जाना है, तो वैसे सर हमारा मकसद है बेचना, दैट्स इट। तो उस टाइम में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पता थी कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये दुनिया की टॉप 1 की इंडस्ट्री है। लेकिन एक छोटी सोच वाले लोग आने के बाद, छोटी सोच लेके आने वाली कंपनी, और उस कंपनी के साथ में हमारा जो करियर लगेगा, हमारा जो पूरे हम ड्रीम्स लगा देते हैं, हमारे टीम को भी लगा देते हैं, तो उसमें से मैंने देखा कि कुछ कंपनी ऐसी कि जिसने प्रोडक्ट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। राइट। कहीं पर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो प्लान में इनकम नहीं है। राइट। वो मेहनत कर रहे हैं लोग, इतने मतलब मार्केट में घूम रहे हैं, कोई बाइक पर काम कर रहा है, कोई इस पर काम कर रहा है, और 1-2-3 साल के बाद पता चलता है कि वो बाइक ही नहीं चेंज हो पाई। तो मैनेजमेंट से डिस्कस हुआ कि अरे सर, इस प्लान में पैसा होना चाहिए, लीडर को भी पैसा मिलना चाहिए। हम तो कंपनी बोलती है कि हमने तो बहुत सोच समझ कर ये प्लान को डिजाइन किया है, तो वो कभी एक्चुअली लोगों की सोच के ऊपर कभी उन्होंने वो चेंज नहीं लाए। कभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब मेरे 15-16 साल में मैंने ये देखा कि कंपनी चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, लीडर्स के बारे में, हमारा क्या चलेगा, हम किस तरह से ग्रो करेंगे, इस पर ही पूरा फोकस। और ऐसे में कुछ ऐसी भी कंपनी मैंने देखी सर, कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट अपना पेट भरने के बाद सेटर बंद कर देते हैं। ऐसी भी कंपनी मैनेजमेंट मैंने देखी 15-16 साल में, कि कुछ भी प्लान में डिजाइन कर दिया, जो दे नहीं सकते वो भी कमिटमेंट करके मार्केट से कैसे भी पैसा निकालना उनका एक ही मकसद। तो इस टाइम में मैंने देखा कि दुनिया की टॉप 1 इंडस्ट्री, लेकिन ऐसे कुछ कम नॉलेज या कम सोच को लेकर कंपनी जो मैनेजमेंट लाई है,
इसकी वजह से ये बदनाम हो रही है, ये इसकी वजह से हमारे लीडर्स का करियर टूट रहा है, ये इसकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम में आता है। एक्चुअली लीडर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई इश्यूज नहीं होता है। वो बेचारे एक कंपनी, यहाँ पर करियर बनेगा, यहाँ पर ड्रीम कंप्लीट होगा, वो भागते रहता है। और जिंदगी के ऐसे कुछ लोग देखे मैंने कि कितने तो भी कंपनी आज हमारी लाइफ में हम देखते हैं, यार यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो ये जब तकलीफ मैंने देखी सर, लीडर्स का दुख, क्योंकि मैं एक इस इंडस्ट्री से एक डिस्ट्रीब्यूटर की स्टार्टअप करने वाला एक इंसान हूँ, तो मेरे स्पीच में मैं हरदम बोलता हूँ कि दुनिया में या हमारे भारत में, खास हमारे देश में अगर देखेंगे तो ये कृषि प्रधान देश है, मतलब फार्मर लोगों का देश है हमारा। तो इस दुनिया में अगर कोई मेहनती है सबसे ज्यादा तो वो फार्मर है। यस, वो खेती करता है, फार्मिंग करता है और पूरी दुनिया को अनाज वो देता है। लेकिन मैंने जब वो 15-16 साल का लाइफ मैंने देखा ना इस इंडस्ट्री का, तकलीफ भरा या वो मैनेजमेंट जिस तरह से चाहे उस तरह से कुछ करके निकल जाना और उसके बारे में ना सोचना, लीडर का करियर के बारे में ना सोचना। तो उस टाइम में मैंने अपने स्पीच में बोला था कि अगर फार्मर से भी आगे कुछ, क्योंकि देखो मैं भी एक फार्मर का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी एक फार्मर है, तो उनकी तकलीफ को, फार्मर की मेहनत को मैं जानता हूं। लेकिन फार्मर से भी आगे अगर कोई मेहनत इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा करता है, जो डेडिकेशनली अपने खौफ के लिए, अपने सपने के लिए काम करता है, अपने करियर को लगा देता है किसी कंपनी में, किसी प्लान में, तो हमारे जो इस इंडस्ट्री के लीडर्स है वो है मेहनत। ओके। कैसे? क्योंकि मैंने फार्मर्स को देखा है सर बहुत बार कि अगर उनका लंच टाइम, मतलब वो जो भी बांध के लाते हैं रोटी वगैरह, तो वो दोपहर में 1-1:30 बजे या 2 बजे का टाइम पर वो अपने टाइम पर छोड़ के वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने 15-16 साल में देखे कि लोगों को दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाश्ता, कभी कभी लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं मिला सर, ब्रेकफास्ट के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, इतनी सब तकलीफें मैंने अपने नजरों से अपने सामने देखी। तो तब मैंने एक डिसाइड किया 2005 में कि यार इस इंडस्ट्री को जानना है, समझना है कि इसकी कितनी पावर है। तो स्टडी करते करते, सीखते सीखते, काम करते करते जब एक मकाम पर आए कि यार लीडर मुझे बोलने लगे कि सर ये कंपनी कितने दिन तक चलते रहेंगे, हम एक दिन आते हैं, हम वो मैनेजमेंट पे ब्लेमिंग कर देते हैं, ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं, चलो अब ये कंपनी देखते हैं या ये प्लान देखता है, तो इस तरह से सर कब तक चलेगा। और फिर मेरे माइंड ने एक सोचना चालू किया कि यार ऐसा कुछ करे जहां पर ये सब तकलीफें हम अपने लीडर्स के, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के, हम अपने लोगों के निकाल सके। यस। और ये पूरे प्लानिंग के साथ में, पूरी आत्मीयता के साथ में 2016 में हमने सनेज का स्टार्टअप किया सर। ग्रेट। जो भी आज ये हमने देखा 15-16 साल में, ये हमारे लीडर्स के बारे में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, हमारे लोगों के साथ, हम जो हमारे साथ जो लोग आए इनके बारे में ना हो, इस तरह से हमने 2016 को इस कंपनी को लॉन्च किया। आज 5 साल कंप्लीट हो गए सर। 5 साल में मतलब जब हमने स्टार्ट किया तभी से लेके आज तक जो भी बातें हमने की, वो पहला अगर हमारे नजर के सामने, हमारे सोच के सामने, हमारे प्लानिंग के सामने कोई रहेगा तो हमारे लीडर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। सबसे पहले इन्हें करियर कैसे मिले, इन्हें अपने लाइफ में दूसरी कंपनी देखना ही ना पड़े, इस तरह से क्या डिजाइन कर सकते हैं हम, ये कंटिन्यूटी फिर हमने काम चालू किया। और सर जब सनेज हमने निकाला आज 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो सर 5-6 साल में हमने कंपनी का नाम भी उस टाइम में डिजाइन किया, सनेज। तो मैं हरदम बोलता हूँ यार सनेज का मीनिंग क्या है, तो सनेज का मीनिंग है सर, सूर्य किरण की जो आखिरी लास्ट की वो किरण होती है, उसका टॉप होता है, तो उसका एंड होता है, वो होता है। तो मेरी सोच ही थी कंपनी के निकालने के टाइम में कि जैसे सूरज की किरण, मतलब सूरज निकला जहां से है, लेकिन उसकी किरण मतलब वो एक ही सूरज है, वही सूरज है, उसकी किरण आज पुणे में है, बॉम्बे में उसी सूरज का किरण है, एक्चुअली यूपी में भी उसी सूरज का किरण जा रहा है, यहां तक कि आउट ऑफ कंट्री में भी उसी सूरज का किरण जा रहा है, जो एक ही सूरज है। तो मेरी ये थीम थी इस कंपनी का ये नाम देने का, सनेज, कि आज हम पुणे से या महाराष्ट्र से हमने स्टार्टअप किया, लेकिन हम हर स्टेट में और ऑल ओवर इंडिया में, और ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं तो आउट ऑफ कंट्री भी हम जाके हमारे सनेज का ये जो झंडा है, या ये जो प्लान है, ये जो कारवा है, हम लेके जाएंगे सर। उस सोच से इस कंपनी का नाम, और आपने देखा होगा सर कि कंपनी के नाम के साथ साथ हमने एक अपना स्लोगन बनाया, वी डू व्हाट वी कमिट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कुछ भी नहीं था एक्चुअली। आज 5 साल का सफर देख के कभी कभी मैं सोच में पड़ता हूँ कि यार हमने जो सोचा है वो हर कुछ बातें होती जा रही है। जिस तरह से हमने कंपनी का नाम बनाया होगा, जिस तरह से हमने कंपनी का स्लोगन बनाया होगा, वो एक एक शब्द को हम, एक एक कमिटमेंट को फुलफिल करते करते आज 6 साल में हम
काम करने लगे हैं, तो डेफिनेटली इसका तो मैं सबसे श्रेय आपको और हमारी लीडर्स टीम को दूंगा, क्योंकि मैं हरदम सोचता हूं कि भगवान ने अगर स्पेशली बनाया होगा अशोक सर को तो हमारे लिए बनाया होगा, हमारे टीम को बनाया होगा तो हमारे लिए बनाया होगा। और डेफिनेटली सर, जब स्टार्टअप हुआ था तो कोई साथ में नहीं थे, एक नॉर्मली लोग थे, 30-35 लोग थे सर। पहली मीटिंग का फोटो शायद मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ कभी। तो उस मीटिंग में 35 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कभी सर 100 लोगों का टीम नहीं बना अपने जिंदगी में किसी कंपनी में, 100 लोगों का टीम। और ऐसे 35 लोग बैठे और मैं विजन मिशन बोल रहा हूँ, ये करना ये करना ये करना। पहली मीटिंग से स्टार्ट हुआ सर। तो स्टार्ट होते होते मतलब आज तक हमने, जब वो पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली कि आज सनेज इंडिया के वो सभी लीडर्स को करियर दे सकती है। इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग हम लेके डिजाइन करके निकल रहे हैं। इतने भी बड़े लीडर आए, हम करियर दे सकते हैं। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी हमने आज खड़ी करी। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने जो अभी तक जो कहा है वो करके दिखाया है, मतलब आपने जो भी कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है। तो सनेज निकालने का जो आपका रियल पर्पस है, क्योंकि लोगों के पास सपने हैं, लोगों के पास ड्रीम है, लेकिन कुछ लीडर्स हो या कुछ गलत कंपनियां हो गलत मोटो के साथ आती है, ओपनिंग के दिन ही उनको शटर डाउन करने का डेट फिक्स होता है। और उस वजह से क्या होता है कि लोग बहुत आलसी हो चुके, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग भूल चुके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है कि नीड वाला, मतलब वो प्राइस के साथ वो यूज वाला प्रोडक्ट, मतलब बिजनेस भी नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग है। तो रियली सैल्यूट है सर, क्योंकि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि यार इंडिया के अंदर अगर कुछ बदलाव लाना है, या डायरेक्ट सेलिंग ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हर 4 पाव वाला पानी भैंस तो नहीं हो सकता या कुत्ते को देखकर भी लोग बोले कि गाय है, नहीं हो सकता ये चीजें। तो मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का नाम यूज कर कर बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर लोग जाते भी है, और शायद 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद उनको समझ में आता है गलती हो गई, और वो गलती का हर्जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। बहुत लोगों का सपने डिस्टर्ब होते हैं, अच्छी इंडस्ट्री इस वजह से बदनाम होती है। सो रियली सर, आज आपने जो बताया कि सनेज क्यों स्टार्ट किया, और जो सूरज की जो एग्जांपल है ना, वो दिल तक गया है लोगों को, क्योंकि सनेज मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर धूम करने वाली है। यस सर, मेरा गारंटी है सर। और ये अनप्लानिंग कुछ भी नहीं है, मेरे हर स्पीच में बोलता हूँ कि हम प्लानिंग के साथ में, सर अनप्लानिंग में कुछ भी नहीं है। और ये जो सूरज है ना सर, ये सनेज का सूरज है, सूरज का किरण, हम साथ में मिलके डेफिनेटली हर घर में उजाला लाएंगे सर। ग्रेट, हर घर में उजाला लाएंगे, एक कमिटमेंट है। मतलब सबका अंधेरा दूर हो जाएगा, मतलब सबको हेल्थ मिलेगी, सबको वेल्थ मिलेगी, एकदम सेटिस्फाइड लाइफ सनेज के थ्रू मिल सकता है। जो भी सीरियस लोग है उनको करियर लेके सनेज करने में कोई इशू नहीं है। यस सर। तो देखिए सर, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर बड़ा बनता है, ब्रांड बनता है, क्योंकि मार्केट में जितने भी हिस्ट्री देखेंगे तो बड़ा ब्रांड के पीछे बहुत तकलीफें होती है, मतलब जो लोगों को नहीं दिखती। तो जब आपने शुरुआत किया तो भी आपके लाइफ में उतर चढ़ाव आया होगा, या कुछ लोग बोलते हैं, कभी हंसते हैं, कभी बोलते कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसा होगा, मतलब ऐसे बहुत उल्लू बनाने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, मोटो डाउनलोड करने वाले शकुनी मंत्रा लोग भी होते हैं। तो आप अब ये 5 साल का सफर के अंदर आपको पता है कि आपने क्या किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना दुख झेला है। तो क्या उसके बारे में आप थोड़ा अगर शेयर करेंगे तो शायद लोगों को भी पता चलेगा कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए कोई एमडी बना या कोई कंपनी डाला, ये नई चीज है। मतलब वो कंपनी खड़ी करने के लिए, वो चीजें बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर बनना मतलब हजारों लाखों करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको गवर्नमेंट वॉच करते हैं। तो इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे सर, क्या आपने फेस किया? मतलब लोगों को अगर ये पता चलेगा कि लीडर लोगों को भी क्लियर होगा, कंपनी मतलब वेबसाइट प्रोडक्ट प्लान नहीं होता, कंपनी मतलब अंदर की इंटीग्रिटी होती है, बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। और मैंने सुना है सर, अमेरिका में कम से कम 5 साल के बाद लोग कंपनी शुरू करते हैं क्योंकि 5 साल होने के बाद कंपनी स्टेबल होती है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी कंपनी, जैसे बारिश के अंदर वो छत उगते हैं ना, उगते छतरी आती है और चली जाती है, मतलब वो उनका गर्भपात हो जाता है 3-4 महीने में, 1-2 महीने में, या 2-3 साल में फिनिश हो जाती है। तो आपको क्या फेस करना पड़ा सर? क्या लोगों का कहना क्या था कंपनी के बारे में? यस सर। एक्चुअली आपका सवाल बहुत ही मतलब हर वो पिछले मोमेंट में लेके जा रहा है अभी। तो एक्चुअली सवाल बहुत बढ़िया सर आपका। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा सर पूरे दिल से, इस कंपनी को निकालना मेरा मकसद था सर, लोगों के जिंदगी में बदलाव। और
मैं बचपन से अपने माँ बाप से भी सीखा और आज भी मैं कुछ अध्यात्म से टच हूँ। एक ही माइंड में कंटिन्यू सोच है कि मैं जो भी करूँ इससे लोगों का भला बने, बस मुझे जो भी करना है जिंदगी में औरों के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरा हर टाइम का सवाल होता है सर। और जब हमने कंपनी को स्टार्ट किया सर, हंसी की बात, मतलब मैं भी कभी कभी हंसता हूँ किस बात पर, जैसे मैंने बोला कि 35-30 लोग वो मीटिंग में थे, तो उस टाइम में सर जब कंपनी स्टार्ट की तो पहले लोगों का सवाल था कि राठौड़ साहब को मैनेजमेंट का कितना अनुभव है, आप कंपनी चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो मेरा उनसे सवाल होता था कि यार आप किस कंपनी में काम करते हो, तो बोलते थे कि ये कंपनी में। तो आपने कितना टीम बनाया, तो वो बोलते सर अभी हमारा काम चल रहा है, स्टार्टअप है, हमारा 200 लोगों का टीम है। तो सर जिनका 200 लोगों का भी टीम नहीं होता था उनको भी ऐसे सवाल होते थे जैसे यार मैंने भी इस सवाल को कभी सोचा नहीं। तो पहला लोगों का मेरे तरफ या कंपनी के प्रोफाइल की तरफ, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ देखने का नजरिया एक था कि ये मैनेजमेंट वाकई में ये कर पाएगी जो आज ये बात कर रहे हैं, क्या ये कर पाएगी या कमिटमेंट को फुलफिल करेगी। तो यहाँ से स्टार्टअप था सर, मतलब 5 साल में पहला यहाँ से स्टार्टअप हुआ कि ये मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो मैं लोगों को बोलता था कि देखो जिंदगी में जो भी कुछ हुआ, मतलब जो नए कुछ बना या रिवोल्यूशन जो भी बना, वो कभी ना कभी कुछ तो नया था। यस और यस कुछ नहीं थी कि उन्होंने वो अपने अंदर आत्मसात किए, फिर प्रैक्टिस किए, फिर वो ट्रेनिंग एजुकेशन लेके फिर आए। तो मैंने उनको एक ही बोला कि जब कंपनी हमने निकाली है तो कंपनी लॉन्ग टर्म चलने के लिए उसके लिए कुछ प्लानिंग, लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, प्लान ऐसा हो, ये लोगों को मैं सब ठीक है, लेकिन एक ही बात उसके लिए इंपॉर्टेंट है और भी, जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर है, इनकी नीयत अच्छी हो, इनकी सोच में हो कि कंपनी हर हाल में चलाना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरा ये सब जो सवाल थे, तो ये पहला सवाल आया तो मैं एक्चुअली लोगों को बोला कि यार धीरे धीरे तुम पे आउट तो लो, तो तुम प्रैक्टिकल देखो कि कंपनी पे आउट देगी कि नहीं, टाइम पर मिलेगा कि नहीं। तो एक्चुअली पहले मैनेजमेंट पे डाउट लोगों का आना, फिर न जाने इतने इतने पराक्रम हुए, शायद मैं ये मीटिंग में वो बोल ना पाऊं या न बोलने से भी बेहतर है, कुछ ऐसे भी हुए। लेकिन सर ये जो भी अप एंड डाउन या जो भी चैलेंजेस थे ना, इस चैलेंजेस में मैंने अपने चेहरे के ऊपर की हंसी को या अपने चेहरे के ऊपर की मोटिवेशन को कभी कम नहीं होने दिया। क्योंकि जब ये कंपनी को सर हमने मार्केट में लाया, उसी टाइम में माइंड में फिट था कि हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सर पब्लिक रिलेटेड बिजनेस। और पब्लिक रिलेटेड बिजनेस में तो कोई भी उसको आजादी, वो कुछ भी सवाल कर सकता है, लेकिन इस सवाल से, उस मूवमेंट से हिलना नहीं है। कि हमारा प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, हमें क्या करना है, हमारे काम के ऊपर फोकस हो। लोग तो कहते रहेंगे, लोग तो बोलते रहेंगे ये। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस मैंने झेले कि मैनेजमेंट के ऊपर या कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, कंपनी के बैकग्राउंड के ऊपर लोग। तो एक्चुअली सर उस टाइम में ऐसे कुछ सवाल आते थे, तो फिर मैं लोगों को आंसर करता। जब शुरुआत हमने की 2016 में कंपनी लॉन्च की, तो लोग आते थे, प्लान सुन के निकल जाते थे। तो हमारा उस टाइम में स्टार्टअप था, तो मैचिंग इनकम लेके हमने स्टार्ट किए थे। जो हम सनेक्स खड़े किए सर, ये पहले दिन कंपनी निकालने से पहले दिन फिट था करना क्या है, लेकिन हर बात वो करनी होती है टाइम आने पर। किस टाइम में लेगी कंपनी, किस टाइम में क्या होगा कंपनी का, किस कंपनी लेगी, इस पर निर्भर कर कंपनी और लीडर का लाइफ या करियर। तो एक्चुअली उस टाइम में जो आज कंपनी हो रही है, ये पहले दिन में थी। लेकिन हम जो भी बोलेंगे, मैं इनको बोलता था मैं जो भी आपको आंसर करूंगा आपके सवाल का, ये सिर्फ मेरे शब्द होंगे या मेरे बोल होंगे। आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल में देखेंगे फिर काम करेंगे, तो मैं बोलता था आप प्रैक्टिकली सब देखो, अनुभव लो। कंपनी 1 साल 2 साल, तो लोग डायस पर से बात करते सर। एक्चुअली 2016 में जब हमने कंपनी का स्टार्टअप किया था ना, रिबिन कट करके, तो हमारे बाजू में बड़े बड़े अंपायर थे सर, आजू बाजू में हार्डली 15-20 किलोमीटर या 15-20 मिनट लगेगा जाने के लिए, ऐसे 2-3 बड़े बड़े अंपायर थे। तो वो डायस पर से बात करते थे, ऐसा नहीं अरे मत बात करो यार, क्योंकि वो कंपनी 6 महीने के लिए आई है, वो 6 महीने के बाद निकल जाएगी। कुछ लोग बोलते थे अरे 1 साल में तो उड़ जाएंगे। तो 1 साल हुआ, 1.5 साल हुए, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ। हमने सर, लोगों ने हमारे ऊपर क्या ब्लेमिंग की, लोगों ने हमारे ऊपर क्या सवाल खड़े किए, लोगों ने हमारे ऊपर क्या बातें की, इस पर हमने कभी फोकस नहीं किया। एक ही फोकस किया था कि हमारे लीडर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या देना है हमें, और उसके ऊपर हम काम करते रहे सर। ये आया, ये सफर में और अप एंड डाउन में क्या आया, तो वो नोटबंदी हुई सर। उस टाइम हम रन ही कर रहे थे कंपनी,
और नोटबंद हुए 500,000 का, तो उस टाइम में लीडर्स को भी चैलेंज, बैंकिंग को चैलेंज, बिजनेस के लिए चैलेंज, ये हुआ ना हुआ। तो फिर जीएसटी आया, जीएसटी के बारे में हम भी अन्न भिन्न थे हम, मतलब ऐसे कुछ चैलेंज थे, गवर्नमेंट, लीगल्स, मार्केट, मार्केट कॉम्पिटिशन, ये वो सब मिला के, प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन, इस सब के ऊपर सर इस तरह से हमने काम किए। मतलब जितने भी सवाल थे 5 साल में हमने हर सवालों का जवाब हमारे सक्सेस में से, हमारे काम में से और हमारे रिजल्ट में से दिए सर हमने। ग्रेट 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 सर। मतलब जो बिगिनिंग में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, लेकिन सर जिस दिन मैं आपको मिला था ना, बहुत सारे लोग है ना अच्छा प्रोफाइल वाली बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है उसके बारे में देखते, लेकिन जिस दिन मैं मिला था मतलब बिगिनिंग था, स्ट्रगलिंग था, कुछ भी नहीं। और ये सिचुएशन बहुत तकलीफ वाला था। मतलब जब कोई अच्छा काम करता है आदमी तो उसका एग्जाम लिया जाता है, मतलब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले, क्योंकि रिजेक्शन आते रहते। तो उस टाइम इतना तकलीफ होने के बावजूद मतलब वहां पे आपको हार मानना चाहिए था, फिर भी आप हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये मुझे बहुत पसंद आया सर, क्योंकि मैंने कहा कि यार कितनी भी टफ सिचुएशन होने दो, सर हंसते ही रहते तो कोई हेडेक नहीं है, और ये ऐसे पर्सन है कि साला इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब इससे ज्यादा टूटता ही नहीं आदमी कोई। तो ऐसी कौन सी चीज है सर आपको हार नहीं मानने देती, मतलब क्या ऐसा रीजन था? बहुत बार ऐसे प्रयास, बहुत बार ऐसे मौके आए यार गिव अप कर दूं, छोड़ दूं, कब तक लोगों के बारे में करना है, फिर भी आप इसको सब चीजों को फेस किया, तो ऐसा कौन सा रीजन था, क्या रीजन था ये चीजें ना क्विट करने के लिए? यस सर, एक्चुअली मतलब जहाँ पे मार्केट के डायरेक्टर लोग, मार्केट के कंपनी के जो मैनेजमेंट हाथ टेक देते और छोड़ देते, मतलब सेल्फिश हो जाते, तो वहां से आपने बाउंस बैक करके आपने ये कंपनी को रन किया, क्योंकि मैंने भी देखा है नजदीक से कि कितना पेन होता है बैक बोन में काम करने के लिए। यस सर। यस सर, एक्चुअली आपका जो ये सवाल है ना सर, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं इसका एक ही आपको डिस्कशन या आंसर करूंगा। अगर मेरी अकेले जिंदगी का सवाल होता तो मैंने तलवार अपनी रख दी होती, अपनी फाइट बंद कर दी होती। लेकिन जो कारवां हमने खड़ा किया है सर, हमारे ऊपर कितने तो भी लाखों लोगों ने अपना भविष्य लगाया है, हजारों लोगों ने हमारे ऊपर ड्रीम देखे हैं। तो जो भी मोमेंट्स हमारे कंपनी के बारे में घटती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस के बाद मैं कूल माइंड से सोचता हूँ, क्या बड़ा बिजनेसमैन इतने बड़े कमिटमेंट देके, इतने लोगों को विश्वास में साथ लेके क्या डिसीजन ले सकता है। फिर मेरा दिल बोलता था कि अरे नहीं, अरे तलवार उठानी है यार, फाइट करनी है, ये तो नॉर्मल है, ये तो आता जाता रहेगा। बिजनेस ही ऐसा है कि हर टाइम, हर मिनट, मतलब माइंड में सेट है सर, हर मिनट भी चैलेंज आ सकते हैं। आज मैं किस बात से अन्न भिन्न हूं, लेकिन वो भी मेरे सामने 1 घंटे के बाद में सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन हर सवाल को आंसर के रूप में, हर सवाल को लांग कर या हर प्रॉब्लम को कुचल कर आगे निकलना है, क्योंकि हमने लाखों लोगों के सपने के बारे में सोचा है और हजारों लाखों लोगों ने हमारे ऊपर अपने ड्रीम को लगाया है। बस उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, इसलिए मैं काम करता रहता हूं। मुझे एक ही जो पावर मिलती है अपने लोगों से ही मिलती है, अपने लीडर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती है। वाह 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 वाह, जबरदस्त सर। क्योंकि जब आपने कंपनी शुरू किया, हर्डल देखे, प्रॉब्लम देखे, बहुत सारे सिचुएशन आई, और आपने जो मैचिंग इनकम में हम लोगों ने इतना बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलवा क्रिएट किया, क्योंकि मुझे लगता है हमारे साथ बहुत सारी कंपनी शुरुआत किया था, लेकिन वो कोई हमें कंपटीशन भी नहीं समझता था। लेकिन आज की तारीख में सनेज के बारे में लोग स्टडी करना चालू किया, सनेज किस तरह से ग्रो हो रहा है। क्योंकि हम आज अगर देखेंगे तो कंपनी तरफ से अलग अलग कार टारगेट हो, फॉरेन टारगेट्स हो, या लोगों के एचूअर्स हो, ऑलमोस्ट 12-15 प्लस लोग करोड़पति बन गए। मैचिंग इनकम में जो जलवा हुआ, तो उस का जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, जो मतलब अलग अलग फंक्शन, ट्रेनिंग्स, मीटिंग होते थे, तो ये जो कंपनी का जो पिछले 1 साल पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड बना, वो इतना बड़ा माहौल बनने का रीजन क्या है सर? एक्चुअली इसका जो रीजन है सर, वो रीजन हमारे लीडर्स ही है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है। मैं हरदम बोलता हूँ कि हमारे लीडर्स की ताकत, नॉलेज, अपडेट या मेहनत करने की जो तैयारी थी, उसके ऊपर हमने ये बनाया। लेकिन जब ये हमने बनाया, ये रचा, प्लान वगैरह सब डिस्कस हुआ सर, एक्चुअली इस प्लान में लोगों के बहुत सारे सवाल या लोगों के बहुत सारे ये होते थे, लोग बोलते थे अरे हाँ मैचिंग इनकम क्या, हाँ ये 1-1.5 साल के बाद में नहीं होगा, 1-1.5 साल के बाद में आप ये नहीं दे पाओगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। सब पहले दिन भी हमने कमिटमेंट की थी, अगर ये भी प्लान हम रन कर रहे हैं
तो इसमें जो भी कमिटमेंट हमने दी होगी वो कमिटमेंट के साथ ही हम काम करेंगे। और सर 5 साल में हमने कुछ भी चेंजेस न लाते हुए उस प्लान को हमने रन किया। रिकॉर्ड ऐसा है सर अपना 5 साल में भी, मैचिंग इनकम में भी इतने अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर इनकम लोगों ने लिए। मतलब मैं तो आपके अचीवमेंट के बारे में इंडिया की कोई भी डिस्कशन मीटिंग हो उसमें से मैं बिंदास बोलता हूँ, क्योंकि अशोक सर जो कर सकते हैं वो डेफिनेटली कोई भी लीडर नहीं कर पाएगा इतनी फाइट। क्योंकि जैसे आपने सर, मैं वो थोड़ा सा पीछे आपके वर्ड में जाता हूँ, आपने बोला कि लीडर्स कंपनी वो चुनते हैं जहां पर डायरेक्टर का प्रोफाइल, मैनेजमेंट, उसका बंगलो, वो डोर, वो गाड़ी, ये वो, लेकिन आपने जब चॉइस किया था ऐसा कुछ भी नहीं था। सही मतलब सही। एक जीरो मूवमेंट था हमारा, एक जीरो। यस और यस। आपने जो चॉइस की तो मतलब ये जो भी क्रांति हमने 5 साल में मैचिंग जैसे इनकम में की होगी तो उसमें डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी रोल है सर। कंपनी ने जो उसमें किया सर, तो मैचिंग जैसे इनकम में 5 साल में न चेंजेस होते हुए पे आउट टाइम पर सर, मतलब आपने देखा, आपने हमारे साथ में नजदीक से एक फ्रेंडली, आज हम जो एक साथ में फ्रेंड जैसे है, आपने नजदीक से सब अनुभव देखा है सर कि हमने यस। जो भी कमिटमेंट की होगी, आपको भी जो भी बोला होगा हमने, वो सब कमिटमेंट टू कमिटमेंट काम करते करते पे आउट, मतलब 5 साल में ऐसे कुछ दौर आए जहां पर हमारा कमिटमेंट था कि ये दिन को आपको पे आउट आएगा। तो उस दिन में कभी लक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन आया, कभी दीपावली आई, कभी कोई एक्चुअली हॉलीडे आ गया, बैंक का छुट्टी, तो हमने वहां पर भी कुछ रीजन नहीं दिया सर, कभी नहीं यस। दिया, आउट टाइम टू टाइम। तो लोग बोलते थे कि 1.5 साल में 2 साल में ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो 5 साल में हमने ये एक्चुअली प्रूव करके दिया कि जो भी इनकम बना वो टाइम टू टाइम पे आउट, प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ तक कि हमारा लीगल, हम पूरा कंप्लीट करके काम करते थे सर। ग्रेट 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 ग्रेट। कि, वो मैचिंग से लेके यहाँ तक जो भी सफर है सर, वो बहुत प्लानिंग से, बहुत नियोजित, मतलब अनप्लानिंग इसमें कुछ भी नहीं है। और हमारे सब लीडर या हमारा सब मैनेजमेंट मिलके जो कर रहा है अभी, तो अभी तो अलग ही शुरुआत है अपनी। सर अगर देखेंगे लास्ट 20-25 साल का इंडिया के अंदर पहले पॉलिसी बेस्ड कंपनी आई और फॉरेन कंट्री से तो जनरेशन प्लान ही आए थे, लेकिन इंडिया के अंदर उसको अलग अलग कटिंग छाट करके छोटा छोटा स्मॉल बनाने की कोशिश किया गया, मतलब ये जी प्लान बनने की कोशिश की। तो ये 20-25 साल चला, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले लॉ आया है। तो अभी जो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग रन होने वाला है, तो उसके ऊपर आपका डिस्कशन क्या होगा, आपका कहना क्या होगा? एक्चुअली अगर देखेंगे सर, 2015 से पहले हम्म। गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं थी, और ऐसे कुछ प्लान, ऐसे कुछ कंपनी आई जिनमें लोग एक्चुअली हम्म। फंसे, या लोगों को एक्चुअली मतलब बदनामी झेलनी पड़ी, पैसे की ये हो गया या फ्रॉड हुए कुछ। हम्म। मैं एक ही देखता हूँ सर कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है हम्म। जहां पर उसका क्या बोलते हैं, मीनिंग ये है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट और प्लान, और उस प्रोडक्ट का माउथ पब्लिसिटी करके या प्रोडक्ट का सेलिंग करके एक करियर बनाना, हम्म। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूप है। तो एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर डायरेक्ट सेलिंग में जो भी उसका सूत्र है या जो भी उसका खासियत है वो ये है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट और उस यस। प्रोडक्ट को लेके उसका प्रमोशन, या उसे बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, या लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचे, प्रोडक्ट के बारे में उसकी खासियत, उसका ट्रेनिंग, ये वो करके वो प्रोडक्ट का सेलिंग होने के बाद उसका करियर बने एक सही है। प्लान के सिस्टम के ऊपर। लेकिन मार्केट में ऐसे कुछ 2015 से ऐसे पहले कुछ ऐसी कंपनी आई जहां पर प्रोडक्ट भी निकाल दी कंपनी ने। उस टाइम में तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज झेलना पड़ा सर। मतलब उस टाइम में लोग बोलते थे, अरे सर आप भी कुछ करो, आप भी कुछ लाओ। तो मैं लोगों को बोलता था कि हमने लोगों को ये कमिटमेंट किया है लॉन्ग टर्म। दूसरा, हम्म। जनरेशन टू जनरेशन। आज अशोक सर हमारे साथ में काम कर रहे हैं या हमारे जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, उनके आईडी या उनके बिजनेस के ऊपर उनकी नेक्स्ट जनरेशन या उनके बेटे या उनकी बेटी आके बिजनेस करे, ये हमारा फोकस है। ये मकसद नहीं है लोगों का पैसा निकालना, कैसे दो भी ऐसे प्लान लाना और वो प्लान में से पैसा निकाल के फिर निकल जाना मार्केट से, नहीं है। मकसद एक ही है कि सनेज का सूरज जो 2016 में निकला है वो लाइफ लॉन्ग जनरेशन टू जनरेशन वो सूरज निकलता रहेगा। वो उसके लिए हमने कभी भी ऐसा सर फोकस नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग में, या ऐसा कुछ हम करेंगे या ऐसा कुछ हम लाएंगे जिससे हम लोगों को न दे पाए या वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ग्रेट। तो मार्केट में जो भी कंपनी आई सर, वो कंपनी में भी मतलब पूरा मार्केट उसको झेला है कि गलत। और आज एक बात है, एक बात तो पक्का है सर कि लोग इतने एजुकेटेड हो चुके हैं और मार्केट में और भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो बेहतरीन काम कर रही है, हम्म। गाइडलाइन में काम कर रही है। तो सनेज वैसी एक कंपनी है
और ऐसे समझने वाले अभी लोग भी होशियार हो गए धक्के खा खा के, अरे यार किस कंपनी में करियर मिल सकता है, किस कंपनी में जाना चाहिए। लोग अब चुनाव करने लगे हैं कि यार अच्छी कंपनी कैसी होनी चाहिए। सर डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि लोगों को सही दाम में प्रोडक्ट चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, और जो भी वो काम करेंगे उसका कमीशन मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, और लोगों के डेली नीड के प्रोडक्ट होने चाहिए। मुझे लगता है यही डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन आज के पिछले जो हमने देखा 20-25 साल का जमाना देखा, उसमें और आज की डेट में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अलर्ट हुआ है। क्योंकि अभी अलग अलग छोटे मोटे प्लान नहीं होंगे, मतलब पीछे जो हुआ वो आगे कभी हो नहीं सकता, क्योंकि लोग डिजिटली की वजह से होशियार हो चुके। तो मेरा आपको एक सवाल है कि जो भी लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस बन रहे और कुछ लोग फेल बन रहे, तो आपको क्या लगता है लीडर्स फेल क्यों होते? मतलब जो खुद के अंदर बदलाव नहीं करते या कंपनी के अंदर बदलाव करना चाहते, आपका क्या कहना है? मतलब आज का समय है खुद के अंदर बदलाव करना, लेकिन बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर बदलाव करके अलग अलग बनाते हैं और लोगों को ये जी करने की कोशिश करते हैं और टूट जाते हैं। एक्चुअली सर, ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि आज अगर कुछ इस इंडस्ट्री को वो नाम या वो बदनाम अगर झेलना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे लीडर है जो बहुत शॉर्ट माइंडेड बिजनेस में आके काम करते हैं, और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ पर शॉर्ट माइंड होके काम ही नहीं कर सकते। तो यस। इस इंडस्ट्री को मैं एक ही प्रिंसिपल मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक खेती करने वाला जैसा बिजनेस है, या एक फार्मिंग वाला बिजनेस है। इस फार्मिंग में अगर आना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग में आप आ रहे हो, तो आपको पहले खुद अपडेट होना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, और 2 3 4 साल 5 साल कंटिन्यूटी एक जगह पर रुककर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आज मैं देख रहा हूं सर, आपने बोला कि किसी लीडर्स के 20 साल के करियर में भी आज वो लोग स्टेबल नहीं है, या सही वो लोगों ने करियर नहीं ले पाए। है। इसका एक ही कारण है सर कि वो लोग अपने आप को बदल नहीं पाए, और हर टाइम वो लोग कंपनी पर ब्लेम करते रहे, कंपनी के बारे में ब्लेम करते रहे, कंपनी के बारे में बोलते रहे, ये इससे बेहतर और क्या अच्छा होगा, इससे बेहतर कहां पर अच्छा मिलेगा। अभी कहां पर भी जाएंगे सर, एक क्लियर है, अगर 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी बैठेगा, 1.5 लीटर तो नहीं बैठेगा। जो बिजनेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है सर। यस। लोग ऐसे पैसा आएगा तो ऐसा मिलेगा, आप कुछ मत करो, आप प्रोडक्ट के बारे में वो पिछले पिछले तो लोग ऐसे कुछ वो फेसबुक पे डालते थे कि आपको सेमिनार जाने की जरूरत नहीं, आपको मीटिंग करने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं। अरे ये डायरेक्टली हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली ऐसे प्लान कुछ लोग लीडर्स लोग चॉइस किए, जिसमें से ना उनका करियर बना, ना उनकी मेहनत को उनको फल मिला। मैं एक ही बात आज इस सवाल में से देना चाहूंगा हमारे लीडर्स या हमारे पब्लिक में जो भी लोग सुने, कि करियर तभी मिलता है कि आपका डिसीजन और आपके निर्णय के ऊपर आप कितने कॉन्क्रीट है। एग्जाम्पल मैं आपका ही दूंगा। अशोक सर ने निर्णय लिया, अशोक सर ने डिसीजन लिया, अशोक सर के साथ में बहुत सारे लीडर ने भी डिसीजन लिए, बहुत सारे लीडर उससे भी पहले डिसीजन लेके आए थे, लेकिन कितने लोगों ने करियर बनाया, कितने लोगों ने इनकम किया। तो इसका अगर एक ही कारण है कि आप जो निर्णय लेते हो उस निर्णय के ऊपर आप कॉन्क्रीट हो। हाँ, निर्णय लेने से पहले आपके सब सवाल पहले देख लो कि यार प्रोडक्ट की इश्यूज या मैनेजमेंट ये कर सकते हैं कि नहीं, सब तरीके से जो भी आपका एंगल हो गए उस एंगल से देख लो, चेक कर लो। और आपके मन ने, आपके माइंड ने, आपके विचार ने बोल दे कि यस यहाँ पर करियर लेना है, तो फिक्स है 5 साल वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। सर आज भी मैं सनेज को ये समझता हूँ कि आज हमारा फाउंडेशन है सर, 5 6 साल फाउंडेशन बनाने में लगता है ऑलरेडी। आज 5 6 साल में जो हमने मेहनत की है, जो हमने झेला है, जो हमने दुनिया देखी है, वो आज स्ट्रगल क्यों है कि 5 6 साल में एक ब्रांड बनाना है, 5 6 साल में एक लोगों का विश्वास जीतना है। आज 6 साल के बाद लोग बोल रहे हैं कि यस एक कंपनी जो बोलती है वो करेगी, मतलब विश्वास बनाया है। कुछ लोगों ने क्या किया, एक 1.5 साल काम किए, 1 साल काम किए, 2 साल काम किए, फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, तो उनका जो विश्वास है ना सर, वो विश्वास टूट चुका है कि यार ये जो डिसीजन लेंगे ये कॉन्क्रीट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक्चुअली लीडर्स लोगों का इनकम न होना, खुद का अपडेट में न होना। मैं एग्जांपल अभी देना ही चाहे तो मैं हमारी टीम से कुछ लीडर का एग्जांपल दूंगा। जो लीडर्स स्टार्टअप में आए थे सर, आज उस लीडर का स्पीच कभी मैं भी सुनता हूं तो मोटिवेट हो जाता हूं। अपडेट इन लोगों ने अपने अंदर लाए, मतलब इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन को दिल से, हम्बल से, मतलब एक पूर्ण क्या बोलते हैं, सबमिट हो गए। यस। अपडेट होना है, ये करियर या ये ड्रीम को विन करना है,
तो पूरे तरीके से वो लोग अपने सिस्टम, अपने एजुकेशन में आके अपडेट हुए। अपडेट होने के बाद एक कैपेसिटी बनाई कि यार 5 लाख इनकम मैं ले सकता हूँ, तो 5 लाख लिए, 10 लाख, 20 लाख या करोड़पति तक जाने तक एक्चुअली अपडेट तो होना ही पड़ेगा नॉलेज में, ये वो सब। तो मैं एक्चुअली एग्जांपल एक ही दूंगा कि हमारे लीडर जितने भी अपडेट हुए ना, ये अपडेट की वजह से उनकी सक्सेस है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आदमी खुद के अंदर बदलाव करेगा तो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा, और खुद के ऊपर ब्लेम करना चाहिए, लोगों के ऊपर ब्लेम करने से कुछ फायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग लकी ड्रॉ समझ कर आते हैं, मतलब उनको फास्ट पैसा चाहिए, मतलब बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीना 9 दिन लगता है, वो बोलते हैं 90 दिन में चाहिए। समय बदल गया है टाइम बदल गया है, लेकिन प्रिंसिपल कभी नहीं बदलेगा सर। डायरेक्ट सेलिंग ऑलमोस्ट यूएसए से शुरू हुआ, 60-70 साल से वही प्रिंसिपल है। कोई दुकानदार मॉल बदले, ऑनलाइन बदला, लेकिन सामान और पैसा लेने का बात नहीं बदला, मतलब वो मॉड्यूल नहीं बदलेगा। मतलब अगर एक मर्सिडीज कार है, बाहर से बहुत टकाटक है, सब जगह से टकाटक है, और 49 लीटर पेट्रोल भरा है, लेकिन 1 लीटर उसके अंदर पानी डाला है, तो गाड़ी चलेगा नहीं, मुझे लगता है। नहीं चलेगा। तो कंपनी चलाने के लिए कुछ हो या ना हो, सही नियत होना बहुत जरूरी है सर, ऐसा लगता है मुझे आपकी तरफ देखकर सर। राइट राइट, क्योंकि सर ये ना हो तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बड़े बड़े टीम बना के, या मैं कुछ ऐसे कंपनी में देखा हूँ कि जहाँ पर लोगों ने मर्सिडीज भी ली और लोग डायमंड भी बने, क्राउन डायमंड भी बने, और एक टाइम ऐसा दौर आया कि फिर वो सोचने लगे अभी क्या। तो एक मैनेजमेंट का गलत होना, एक मैनेजमेंट में गलत सोच होना, नियत अच्छी न होना, लाखों लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं इसी मीटिंग से एक ही लोगों को बात करना चाहूंगा कि जो भी चुनाव करें आप डायरेक्ट सेलिंग करियर बनाने के लिए, तो वो अपलाइन देके, लीडर्स देके, कंपनी देके, प्रोडक्ट देके, और अच्छा चुनाव करें जहां से आपका जनरेशन टू जनरेशन लाइफ लॉन्ग आपको एक अच्छा करियर मिलता रहे। ग्रेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, कि आज की तारीख में जब मार्केट की नीड थी, बदलाव जरूरी है, चेंजेस जरूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी मैचिंग इनकम के साथ, मतलब 100 का ट्रेन का स्पीड है, और वही स्पीड के साथ नेक्स्ट पटरी पर गाड़ी चली गई। तो व्हाई स्टार्टेड जनरेशन सर, क्यों जनरेशन शुरू किया, और जनरेशन शुरुआत करने का रीजन क्या है? जनरेशन के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना भी था कि मल्टी लेग होती है, इनकम स्लो मिलता है, ये पहले का जमाना था, क्योंकि पहले के प्लान वैसे थे। तो आपका क्या रीजन है, व्हाई जनरेशन आपने क्यों शुरू किया? क्या गवर्नमेंट ने बदलाव करने के लिए कहा, या मार्केट से बदलाव आया, या समय के हिसाब से बदलना लिए, नहीं तो हम लोग आउटडेटेड हो जाते थे? तो आपको क्या लगता है व्हाई? यस सर, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया सर अभी, कि जो महत्वपूर्ण है इस इंडस्ट्री के लिए। फर्स्ट थिंग, जब सनेज ने जो प्लान लेके हमने रन किए, तो फर्स्ट डेट हमारे माइंड में क्लियर था कि जनरेशन प्लान कितना जरूरी है और जनरेशन प्लान क्यों लाना है। लेकिन वो स्टार्टअप का दौर था, इसलिए हम उस टाइम में हमारे साथ में वो टीम नहीं थी या उतनी पब्लिक नहीं थी, तो ठीक है एक स्टार्टअप है, लेकिन फिक्स था कि ये टाइम में ये हमें करना ही पड़ेगा। और हम बहुत लकी हैं, हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम जो अभी काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में क्लियर है सर कि वही कंपनी वही प्लान आगे ग्रो कर पाएगी, गाइडलाइन के अंदर चलेगी, जो प्रॉपर वे से डायरेक्ट सेलिंग के रूल से उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या प्रोडक्ट या सब कुछ हो। फर्स्ट। दूसरा, हमने जो बदलाव किए, हमने जो चेंजेस किए, तो ये तो सवाल सर पूरे दुनिया को पड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारा जो भी इनकम हम लोगों को दे रहे थे, जो इनकम प्लान हमारा चल रहा था मैचिंग, पावरफुल्ली लोग अच्छे करियर, अच्छे पैसा ले रहे लोग, और लोगों ने बोला कि अरे ये नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जनरेशन प्लान जो सनेज का बना है सर, उसमें बहुत सारा योगदान आप और हमारे कुछ ऐसे टेक्निक जो आइडियाज हमें कुछ लीडर्स ने दी, उनका भी है। मैनेजमेंट में वो पूरी अच्छी तरह से सोच के साथ में उसका डिजाइन किया। तो पहले मैं आप सभी को, आपको खास करके मैं आपको अभिनंदन करना चाहूंगा और थैंक्स बोलूंगा कि ये प्लान का सर जो भी हमने बनाया, ये ऐसा निचोड़ है कि चलो 30 साल की कंपनी भी आप मार्केट में कोई लोग सुन रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये उससे भी बेहतर निचोड़ हमने बनाया, बेहतरीन से बेहतरीन कुछ बनाया, कि जिस प्लान में से सपने देखे वो साकार हो। दूसरा सर, जनरेशन प्लान लाना हमारा मकसद इसलिए था कि वर्ल्ड वाइड ये प्रूव है, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस चाहिए या लीडर को लॉन्ग टर्म करियर चाहिए, तो प्लान जनरेशन होना चाहिए। जनरेशन क्या है? तो जनरेशन ऐसा है सर, अगर हमारे लोग के वर्ड्स में हम बोलेंगे तो ये वो आम की वो गुठली है
जो गुठली लगाने के बाद हम तो आम खाएंगे ही खाएंगे, हमारे पीढ़ी से वो चलता रहेगा और आम खाते रहेंगे। ये ग्रेट। जनरेशन ये खासियत है, ये मजबूती होती है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी, हम इस दुनिया में ना रहे। ऐसी कुछ इंडस्ट्री, ऐसी कुछ कंपनी है सर कि जो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके इनकम, उनके जो भी नॉमिनीज है उनको मिल रहा है। ये यस। जनरेशन की खासियत है सर, ये जनरेशन में होता है। तो हमने जनरेशन का वो बदलाव, मुझे लगता है अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर, 11 महीने, अभी एक 12 महीने। साल भी नहीं हुआ, 1 साल में हमने मैचिंग से जनरेशन में जो कन्वर्ट किए। तो मैं मार्केट में ओपनली हम बोल सकते हैं कि हमारा पहला प्रोडक्ट उठा के देखो और आज का जनरेशन प्लान का प्रोडक्ट उठा के देखो, उसकी क्वालिटी देखो, या उसका एमआरपी या उसका सब आप चेक करो। इतना ही नहीं, हमारे प्लान को भी देखो, आप समझो एक बार। बाहर से देखने में कुछ नहीं है, आप एक बार उस प्लान का पूरा डेप्थ देखो, फिर समझ में आएगा कि यार जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आज मार्केट में काम कर रही है, उनसे भी बेहतर इस फाउंडेशन में, सनेज के फाउंडेशन में जाके आगे के 5 साल में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या ले सकता हूँ। रही बात दूसरी सर, कि पूरे दुनिया पर सवाल है कि सनेज ने और सनेज के सभी लीडर्स ने या अशोक सर ने पूरे सिस्टम के साथ में इतने 11 महीने में यही इतना बड़ा पिकअप जनरेशन में कैसे इस कंपनी ने लिया। इसका एक ही कारण है सर, एजुकेशन सिस्टम। लोगों को इस सिस्टम से इमीडिएटली वो एजुकेशन, वो सब बातें मिली जो जनरेशन में एक इनकम को ग्रो करने के लिए चाहिए। जैसे ही वो एजुकेशन मिला, वैसे इमीडिएटली मैनेजमेंट ने वो प्रोडक्ट, वो क्वालिटी, वो रिजल्ट, वो सर्विस सब देना स्टार्ट किए। और 11 महीने में सर नतीजे तो लोगों के सामने हैं, हम क्या बात करें अभी। 11 महीने में नतीजे लोगों के हाथ में है, लोग देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब जो लोगों का कहना था पहले जमाने के वैसे प्लान थे, उस वजह से वो धारणाएं थी लोगों की, लेकिन अभी ट्रेंड बदल गया है। पहले के मोबाइल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, लेकिन अभी अगर सनेज ने जो रिकॉर्ड किया ना सर, इनकम लोग देखकर बोलते हैं कि 10-15 साल के बाद इतनी ग्रोथ आती है इनकम में प्लान में। ऐसा कैसा प्लान है, ऐसे कैसे प्रोडक्ट, ऐसा क्यों भाग रहा है सनेज? सर एक्चुअली मतलब मैंने भी जो इंडस्ट्री को देखा है नजदीक से, 7 साल 10 साल लगे लीडर्स लोगों को एक जनरेशन में मर्सिडीज तक जाने के लिए, 10-10 साल। अभी भी कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 10 साल में मर्सिडीज भी नहीं है। आपके देख लो उस प्लान की डेप्थ। यस। हमारा जो सनेज का प्लान है, हमारे डिस्कशन में से जो बना है सर, एक्चुअली मेरी गारंटी है। अभी क्या बोलूं, इस प्लान में एक लेडी, चलो अशोक सर की मैं बात ही नहीं करूंगा अभी, आपकी बात ही नहीं, लेकिन अशोक सर की टीम में एक लेडी आके आज 11 महीने में, मई महीने का आज उनका पेआउट मेरे हाथ में है, मैडम का, सविता मैडम, 9 लाख का पेआउट। 9,32,000 समथिंग। 9,32,000 का पेआउट 11 महीने में। और लोगों को सर ये हंसी लगती है, लोगों को मजाक लगता है। मैं फिर से वही बोलूंगा आज की मीटिंग में कि 5 साल पहले ही मजाक ही समझा था सर लोगों ने। मजाक मजाक में हम लोग करियर जो दे रहे हैं ना, डेफिनेटली एक दिन लोग सीरियस होकर देखेंगे कि यार सही में सनेज का प्लान एक बार देख तो लूं। आज के मीटिंग के बाद सर लोग सोचना स्टार्ट करेंगे कि यार अशोक सर से मिलके या वो ट्रेनिंग में जाके एक बार प्लान तो समझ लो। हाँ, क्योंकि सर लोगों ने 10 साल 20 साल में भी एक्चुअली नहीं मिला। हमारा तो पूरा कंपनी जनरेशन में पूरा मोड हुआ है। आज हम मैचिंग की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम वहां पर है ही नहीं। हमारा 100% आज जो वर्किंग है, 100% हम जो ग्रो कर रहे हैं, आज जो पे आउट लोगों को दिख रहा है, ये पे आउट टोटली जनरेशन प्लान का पे आउट है। सरिता मैडम लेके बहुत लिस्ट में अभी हाथ में लेके बैठा हूँ। शॉकिंग इनकम है सर 11 महीने के अंदर लोगों की। क्योंकि सर नीचे वाले लोगों को भी बड़े बड़े इनकम मिल रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो भी खुश है। और दूसरा चीज नेक्स्ट क्या है, बीच में लीडर्स है वो भी पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, हमारे टीम में 2 महीना 3 महीना 4 महीने में लीडर्स आए। एक लीडर्स है मिस्टर विकास जी खेंदार सर, वो फर्स्ट महीने में आते हैं, 25,000 का चेक है उनका। उसके बाद ऑलमोस्ट 45,000 का चेक निकला है शायद उन्होंने। और फिर 1,97,000 और नेक्स्ट चेक जो है 2,58,000, मतलब फोर्थ महीना। जब कोई लोग बोलते हैं पुराने लीडर्स है, ये है वो है, लेकिन वो नया पर्सन नया स्ट्रक्चर लगाया। यहाँ कोई पावर विकर भी नहीं है कुछ हमारा सिस्टम इतना इथिकल है कि यहाँ पे किसी को खरीदा बेचा भी नहीं जाता। तो 4 महीने में सर वो पर्सन ऑलमोस्ट 2.5 लाख का पे आउट क्रॉस किया। तो आपका क्या सजेशन होगा जो भी पुराने लीडर्स है या नए मार्केट के लीडर्स है उनके लिए? मैं एक ही यहाँ पर सजेशन या डिस्कस करूंगा
कि अगर कंपनी और प्लान एक बार समझ ले, इसका स्टडी वो कर ले और एजुकेशन सिस्टम में आके काम करे। सर देखो, नॉलेज के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक टाइम था, एक दौर था दुनिया में, जिनके पास में पावर होती थी या पैसा होता था, वो सत्ता या उनका पावर बनता था या उनके लोग सुनते थे, उनकी कमांडिंग होती थी। लेकिन आज प्रूव हो चुका है, नॉलेज ही पावर है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आके, सनेज में आके अगर बड़ा पैसा कमाना है तो इस एजुकेशन को समझना पड़ेगा, एजुकेशन को अपने अंदर डालना पड़ेगा और अपने अंदर डाल के अपने टीम में एजुकेशन को स्प्रेड करना पड़ेगा। और वो मेहनत के साथ में, अभी विकास सर जब मुझे मिले थे ना, एक्चुअली सर आपने अभी बात छेड़ी तो मुझे लगता है 4-6 महीने पहले वो जब आए थे कैबिन में, तो सर अभी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, स्टार्टअप करना है, ये करना है, हमारा डिस्कस हुआ। और हर लीडर आके बात करके जाते हैं और मैंने अनुभव किया है कि लोग बड़े बड़े भी बोल के निकल जाते हैं। लेकिन विकास सर ने जो बोला, जब स्टार्ट किया तो मैंने कल लिस्ट निकाल के देखा सर, विकास सर का 2,58,000 का पे आउट बना है, 4th महीने का पे आउट सर। वही जनरेशन में लोग टेंशन में आते कि अरे यार लाख रुपए। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है, सोच भी होती है, अरे सनेज में जनरेशन प्लान है, वहां पर पैसा नहीं मिलेगा, वो 5 डायरेक्ट 10 डायरेक्ट 20 डायरेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर विकास सर ने क्या किया, वो देखकर अगर वो लोग सोचे काम करे ना, तो डेफिनेटली 4 महीने के अंदर 2.5 लाख का पे आउट बन रहा है, 2.5 लाख क्रॉस है। और क्या चाहिए जनरेशन, वो भी पूरा सेफर प्लान, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट रिजल्ट, कोई उंगली भी ना दिखाए। ऐसे अगर बिजनेस में 2.5 लाख आज 4-5 महीने में वो सेट करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 5 साल में क्या करियर हो सकता है, ये लोगों को सोचना। दूसरा, अपने एक मस्के सर करके मैंने नाम देखा सर, सर भी एक नॉर्मली मतलब इतने डेप्थ वाले जनरेशन प्लान के लीडर्स नहीं है, उनका भी मैंने पे आउट देखा कल लिस्ट में नाम, 2,57,175 रुपए का पे आउट है उनका भी लास्ट मंथ का। ग्रेट। लोगों को अगर लगे ना तो सनेज में पैसा नहीं है, जनरेशन प्लान है, पैसा नहीं मिलता है, ये वो, तो लिस्ट अगर वो देखे, उनका पे आउट देखे, अकाउंट पे पैसा आए कि नहीं ये भी देखे, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं दिखावे के लिए कुछ करते होंगे पैसा। लास्ट मंथ में अमोल पारक सर ऑलमोस्ट 4,35,000 कुछ तो पेमेंट है उनका। सर अमोल सर का तो मैं जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। ग्रेट। सर ने जब शुरुआत की या जो भी बातें की, एक्चुअली सर ने बहुत बार प्रोडक्ट हो या बहुत जो डिस्कशन हमारे साथ में किए, बहुत अच्छे डिस्कशन थे उनके। और ऐसा डिस्कशन कि जहां पर लॉन्ग टर्म काम करना है, मतलब एक लीडर जब आके बात करते हैं तो वो मोटिवेशनल ये वो बात करते हैं, लेकिन सर ने मोटिवेशन नहीं तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तकलीफ। और वो बोलते बोलते आज मैंने सर का भी लिस्ट में नाम देखा कि सर का एक्चुअली जो पे आउट बना है 4,35,573 रुपीज। ग्रेट सर, अभिनंदन, ग्रेट पे आउट। ग्रेट। हमारे सभी डायमंड आबा लोग हैं ना सर, वो लोग ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पेमेंट ले रहे हैं, अलग अलग सभी जो डायमंड से, क्योंकि सब लोगों ने ट्रिमेंडस लेवल पे और नए लोग उभर के आकर काम कर रहे हैं सर, बड़े लेवल पे। सर अभी देखो 10-11 महीने में करीबन हमारे 20 लोग डायमंड बने, डायमंड डायरेक्टर 20 लोगों का रैंक है। क्राउन एम्बेसडर डायरेक्टर तो मेरे सामने ही बात कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां मैं सब सर के लिए बोलूंगा। जो रिकॉर्ड आपने किया ना सर, एक्चुअली ये तो हमारा स्टार्टअप है, मैं हरदम बोलता हूँ, ये तो झांकी है सर, मोटिवेशन के लिए बात नहीं करेंगे हम। 5 साल में और भी जो आपने पहले वर्ड यूज किया ना कि लोग बोलते हैं कि ये सनेज ऐसा था, ये चलेगी नहीं, वो नहीं, मैं बोलता हूँ 5 साल होती है। हम भारत के बदलाव के लिए निकले, या डायरेक्ट सेलिंग में क्यों पैसा नहीं मिलता है, हर घर में सनेज जाके वो पे आउट वो सब जो दिखाना चाहते हैं हम दिखा सकते हैं, इतने लेवल पर काम करेंगे। एक्चुअली सविता मैडम भी डबल क्राउन डायमंड आज बनी है, मैडम का भी अभिनंदन। और क्राउन डायरेक्टर हमारे 2 लोग बने हैं, जिसमें अमोल सर है और एमले सर है, सुनीता एमले मैडम, उनका भी अभिनंदन। और डायमंड डायरेक्टर आज हमारे ये 19 लोग इस लिस्ट में है। प्लैटिनम के लिस्ट में देखा सर, लोग एक्चुअली अगर बोलेंगे कि यार पे आउट या अचीवमेंट नहीं बनता है सनेज में, तो लिस्ट आज हमारे हाथ में है। और ये देख के मैं बोलता हूँ कि 11 महीने के अंदर ये अचीवमेंट्स अगर ये नॉर्मल या हमारे लीडर्स बना रहे तो डेफिनेटली ये करियर ये सब लोगों के लिए यहाँ पर मिल सकता है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्योंकि बहुत मतलब जो भी लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में, जनरेशन प्लान में पैसा नहीं मिलता, तो सनीज ने प्रूव करके दिखाया। अलग अलग लीडर की इनकम, मेरा इनकम तो पाइपलाइन फाड़ देता है लोगों की, क्योंकि वो लोगों को सच्ची लगती नहीं है। क्योंकि हम लोग इतना ही प्रेजेंट कर सकते हैं, पैसे की माला तो डाल के नहीं खड़े हो सकते। मतलब चश्मा हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने मैचिंग इनकम में रिकॉर्ड बनाया, और अभी जनरेशन इनकम में जो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, इसका कारण क्या है? सब लोगों के अच्छे, अगर कर्म अच्छे हो गए, इंटेंशन अच्छा होगा, तो जलवा बनता है सर। राइट सर। ग्रेट। नेक्स्ट मेरा सवाल है, क्योंकि आज तक कंपनी ने अलग अलग फॉरेन टारगेट हो, दुबई हो, मलेशिया हो, बैंकॉक हो, उसके बाद डोमेस्टिक टूर हो, उसके बाद कार के टूर हो, अलग अलग फंक्शन, कंपनी के एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाए। मतलब प्रमोटर आज हमारे सामने बैठे मिस्टर राठौर सर जी, और सर का एक 5 साल का प्रोफाइल बन गया। मतलब कोई एप्पल सैमसंग का ब्रांड बनता है, सनेज ब्रांड भी बन गया। और अभी सवाल आता है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या है, फिर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर बात आती है। सर आज की तारीख में जो कंपनी ने मैचिंग इनकम के प्रोडक्ट में अगर देखेंगे तो वो 1% थे। इधर का जो ग्रोथ इतना बड़ा किया, और जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब जो कंपनी यहाँ से आगे, मतलब जो 11 महीने में जो बदलाव हुए, वो बदलाव ऑलमोस्ट आने वाले 5 साल तक भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। मतलब मुझे लगता है, तो ये जो बदलाव हुआ प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आज की तारीख में जो प्रोडक्ट का इतना अपडेट फास्ट हुआ, या कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर इतनी क्वालिटी जबरदस्त है सर। हायर क्लास के लोग, मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग, अलग अलग प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, या कोई लीगल डिपार्टमेंट के एटलीस्ट जो हमारे पुलिस वाले लोग से, अलग अलग रैंक के बड़े अफसर लोग हैं, हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मतलब उनकी फैमिली हमारे साथ बिजनेस रिकमेंड कर रहे हैं, या अलग कुछ लॉयर्स है, कुछ इंजीनियर्स लोग हैं। मतलब हाई क्लास में ये कोविड के पीरियड में अगर देखेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट ने इम्यूनिटी बूस्टिंग का या कोविड प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा काम किया सर। तो क्वालिटी के ऊपर हो, या नए आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर हो, या आज की तारीख में इतना ट्रिमेंडस लेवल का चेंज का जो बदलाव आया है, तो आगे भी जो नए लोग सुन रहे होंगे, उनको भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए या प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपका क्या सजेशन होगा? यस सर, एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी कंपनी का, या बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली सर, ये बदलाव या ये चेंजेस प्रोडक्ट में जो हम अपडेट करते गए, इसमें आपने भी देखा होगा कि हमने बहुत सारी डिस्कशन बैठ के की, सर क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें। दूसरा, हम अब डिस्कस करते करते हमने हर डिस्ट्रीब्यूटर का भी डिस्कशन सजेशन ली सर। सनेज वो कंपनी है सर कि डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी पैनल में भी हमने सजेशन बॉक्स दिया है। yes. यार तुम सजेस्ट करो, हम बदलने के लिए रेडी है, क्योंकि मतलब तुम्हारे दिमाग में आने दो, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे बाबा, कंप्लीट बॉक्स भेजो। हाँ। हम लोग अपडेट करेंगे, हम लोग चेंज लाएंगे, क्योंकि आप जो बोलोगे डेफिनेटली वो हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम अपने नजर के सामने रख के बोलोगे। मतलब आप जो डिस्कस करोगे, जो बदलाव चाहेंगे, जब जो भी अपडेट चाहेंगे, वो आपका सजेशन परफेक्ट होगा, क्योंकि आपने नजदीक से ऑन फील्ड लोगों को क्या डिमांड है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारे लीडर जानते थे। इसलिए हमने वो पैनल में ही दे दिए कि आप सजेस्ट करो क्या चाहिए, हम बदलेंगे। और आपने देखा होगा कि शुरुआत में हमारे प्रोडक्ट कैसे थे कि एक्चुअली उसमें कोई, जैसे आपने एक वर्ड बोला कि 1% भी नहीं, लेकिन हमने जो मतलब 200-500 नहीं, पूरा टन हमने जो लिया प्रोडक्ट में, वो इसलिए कि हमें, अगर मैं हरदम बोलता हूँ कि अगर आपको मार्केट में या किसी पर मार्केट में अगर आपको राज करना है कुछ समय के लिए, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म करना है, जनरेशन टू जनरेशन करना है, तो कुछ भी करके चलेगा ही नहीं। वहां पर वही चाहिए जो लोगों की रिक्वायर हो, जो लोगों की पसंद हो, जो लोगों की इच्छा हो। तो हमने देखो सर, मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जैसे हमने मार्च 2020 से पहले लॉन्च किए थे, जैसे कि जागरी पाउडर है ऑर्गेनिक वाला, या ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो हमने मार्च 2020 से ही लॉन्च किए, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले, या हमारा अकाई सोना जो आज ब्रांड प्रोडक्ट है हमारा। मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना आने के बाद हमने कुछ प्रोडक्ट लाए और कोरोना में हम अपडेट हुए, हम अपडेट पहले से ही स्टार्ट थे, क्योंकि सोच क्लियर थी कि आगे आगे जो काम करना है, लोगों को विश्वास जो देना है, लोगों को जो बेचना है, वो क्वालिटी और क्वालिटी ही वो। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को या हमारे नए लोग जो बिजनेस के लिए नहीं आए, लेकिन प्रोडक्ट के लिए आए हैं कि बस हमें प्रोडक्ट चाहिए सर, आपका प्लान नहीं चाहिए, आपका बिजनेस नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट खाने के बाद
वो हमारे प्यार में पड़ जाएगी या वो फिर से मांगेगी क्या प्रोडक्ट चाहिए। सर ये पूरे फोकस के साथ में हमने पहले डिसीजन लिया प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट। मतलब आज सनेज क्या है, तो हम एक्चुअली पहले थर्ड पार्टी प्रोडक्ट थे, लेकिन आज मुझे गर्व है सर कि हम अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्लानिंग्स बना के अब रेडी कर रहे हैं। ग्रेट मतलब ग्रेट ग्रेट। अभी इतनी खुशी है कि लोग सोच में पड़ेंगे आने वाले 2 साल के बाद कि यार ये सनेज ने क्या किया। अभी 35 प्रोडक्ट के ऊपर हम खुद के मैन्युफैक्चरिंग जो हेल्थ के प्रोडक्ट है उसमें अब काम कर रहे हैं। अभी देखेंगे तो हमने क्या क्या बदलाव किए। तो एग्रीकल्चर सर, हमारा जो एलडीपी था, आपको पता होगा लोनावाला का एलडीपी सर, यस यस यस। लॉकडाउन के पीरियड में भी इतने लोग थे। मैं जब एंट्री किया ना सर, तो मैं सर एक्चुअली मैं मतलब टेंशन में आ गया था पूरा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर से पहले ही सब गाड़ी गाड़ी लगी हुई थी कि कोई रास्ता भी नहीं। और मैंने माइंड में फिट कर लिया अभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जाना कहाँ पर है, जितने भी लाइन गाड़ी के अपनी गाड़ी लेके जाओ, बराबर मीटिंग की होटल में हम लोग पहुंचेंगे। एक्चुअली सर उस मीटिंग में आने के बाद जो हमने बात की थी, जो स्पीच की थी, वो स्पीच आप या हमारे लीडर्स देख सकते हैं, आप निकाल के वीडियो। मैंने उस मीटिंग में बोला था कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से रहेगा, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस हम लाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रहेगी, प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे रहेगा। उसके बाद मैंने बात की थी सर उस टाइम में कि हमारे शॉपी चैनल कैसे रहेंगे, मतलब हमारे फ्रेंचाइजी का चैनल कैसा रहेगा। तो ये सोच में चल रहा था, लेकिन 2021 इतना ज्यादा पैमाने पर ये कोरोना या ये लॉकडाउन लेके आया, फिर भी हमारी वो प्लानिंग, हमारी सोच बनी हुई थी, तो उसमें हम अपडेट कर रहे थे। तो अभी जो सनेज केयर नाम से हम फ्रेंचाइजी का प्लानिंग बना रहे हैं। ओके। सर हर तहसील में हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से होंगे, तहसील से हर गांव तक प्रोडक्ट लोगों को फ्रेंचाइजी सर्विस से मिलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गांव में बचत गट भी है, महिला बचत गट काम कर रहे हैं, जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है, वहां तक हमारा ये बरोबर सनेज केयर जो चैनल है वो प्रोडक्ट लेके जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट का क्वालिटी ये सर कि वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो खुद व्यक्ति बोलेगा। उसमें अभी मैं स्पीच में बात किया तो सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में भी आपने देखा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके तो हम इतना सीरियस है, हेल्थ प्रोडक्ट को लेकर हम इतना सीरियस है, कोरोना आने के बाद ही नहीं, कोरोना से पहले ही, क्योंकि सनेज का हेल्थ प्रोडक्ट प्योर आयुर्वेदा बेस है सर। रिजल्ट मैं बोलता हूं कि मैंने उस स्पीच में भी बात की थी कि हमारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट रहेंगे जिन पर लिखा होगा दिस फॉर मेडिसिन, जिस पर हम दावा कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आएगा तो आना ही आना है, आप क्लेम कर सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट भी हमने लाके लॉन्च कर दिए, ये प्रोडक्ट भी हमारे हम मार्केट में आ गए। मतलब ये सब बदलाव, एग्रीकल्चर भी जो हमने बोला था उस स्पीच में भी डिस्कस किए थे हमने, वन टाइम डिसीजन लिए सर कि फार्मर्स बेचारे पूरे जिंदगी लगा देते हैं फार्मिंग करते करते, खेती करते करते, और खेती के नाम पर न जाने कितने लोग क्या क्या करके निकल गए। सनेज एक्चुअली फार्मर्स के लिए जो प्योर ऑर्गेनिक में हम लोग प्रोडक्ट लेके आए सर, अभी ये प्रोडक्ट एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हमें बहुत बढ़िया काम करना है। पूरा मैनेजमेंट या पूरा प्लानिंग हमारे इस पर बना हुआ है, हर लीडर्स के साथ में हमें मिलकर ये काम करना है। ये काम ये करना है सर सेव द मदर अर्थ, क्योंकि इस पृथ्वी का रक्षण हमें करना है सर। इस माध्यम के पैसा तो लोगों को देंगे, करियर तो देंगे हम लोगों को, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया गया है सर, इस प्रोडक्ट से हम केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी जो भूमाता है, हमारी जो ये जमीन है, इस बंजर होने से हमें बचाना है। और एकदम ग्लोबली बोलता हूँ कि ग्लोबली अगर हम जाके ऑन नेट सर्च करें, देखें, तो जितने कोरोना में महामारी आई, जितने भी डैमेज हुआ, या जितने भी हमारी लोगों की, हमारे भाई की इसमें, या हमारे रिलेटिव की, हमारे दोस्त की जान गई होगी, जितनी जाने इस कोरोना में नहीं गई ना, उससे भी ज्यादा जाने हर साल जा रही है कैंसर की वजह से। और ये कैंसर पैदाशी बीमारी नहीं है, या से जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारी नहीं है। ये आया कहां से? जो हमारे अनाज से आज हर हर एक हमारे निवाले में या हमारे घास में जो एक बूंद केमिकल हमने डाले हैं, खेत में हमने बोए सर, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना है। और आज मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकसली काम कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक पे कैसे आए, और हमारे ऐसे अमरूद जैसे हमने प्रोडक्ट बनाए कि जो फार्मर यूज करे एक बार, वो बाद में खुद ऑर्डर करेगा कि सर ये प्रोडक्ट चाहिए चाहिए। इतने पावरफुली प्रोडक्ट हमने बनाए। हेल्थ में मैं एक्चुअली दिखाना भी चाहूंगा कि जैसे स्पिरुलिना है या हमारा काउ कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट हमने लाए, तो लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे पास में वो प्रोडक्ट थे जब हम बात भी नहीं कर सकते थे, 1% भी नहीं थे,
अभी हम वो प्रोडक्ट रन कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर एक कैप्सूल का प्रोडक्ट है, समझो हमारा सर, अभी हमारे सब लीडर्स भी देखते हैं, इस कैप्सूल प्रोडक्ट के ऊपर हमारा सनेज का नाम है। ग्रेट 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 जो भी ग्रेट। हमारे सजेशन आप लोगों से ही आए, हमने अपडेट में उसको काम किया। क्यों कि आप जो बोलेंगे या जो भी हमारा सजेशन आपसे आएगा ना सर, वो हर लोगों के हित में है, या हमारे पहले मैनेजमेंट में है। ग्रेट। ये करना है, ये प्रायोरिटी बेसिस में। और सर आपने देखा होगा, हमने बदलाव प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा नहीं, पिछले 4 या 5 ही महीने में किए। ग्रेट उसको ग्रेट नहीं लगने दिए सामने। प्रोडक्ट ग्रेट ग्रेट। के आउटर पैकिंग से लेकर अंदर उसका क्वालिटी, उसका रिजल्ट और इसका जो सब श्रेय जाता है सर, इसका जो सब पावरफुल प्लानिंग बनता है, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में जो अभी सब हैंडलिंग, सब डिसीजन या सब लेके काम कर रहे हैं, वो हमारे सावंत सर। ग्रेट ग्रेट आज ग्रेट सचिन ग्रेट। सावंत सर हमारे इस आज मीटिंग में नहीं है, उनकी कुछ प्लानिंग की वजह से। एक्चुअली मैं अब सभी लीडर्स को बोलना एक ही चाहूंगा कि हमारा खुद का यूनिट, सनेज का यूनिट बन रहा है। लोग कुछ भी बोले, आने वाले 4 महीने के बाद हम हमारे यूनिट के ऊपर ऐसे ही मीटिंग करेंगे, हमारे फाउंडर्स लीडर्स को लेके वहां पर हम मीटिंग करेंगे। वो शूट होगा, वो पूरी दुनिया देखेगी कि हमारा यूनिट किस तरह से कैसे प्रोडक्ट बनाता है। ग्रेट। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोअर क्लास वालों का भी ध्यान रखा है शॉपिंग सिस्टम से कि गली गली घर घर में, हर दुकान में, मेडिकल में हमारे प्रोडक्ट जाएंगे। गरीब से गरीब तक, मिडिल क्लास, हायर क्लास लोग अपने प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और जो शॉपिंग मॉडल है, मुझे लगता है इंडिया के अंदर आने वाले 4-5 साल में हजारों जगह पे, मतलब हर 15-20 किलोमीटर में सनेज का शॉप मिलेगा लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए। और एग्रीकल्चर के बारे में जो आपने कहा सर, बहुत ग्रेट विजन है कि ऑर्गेनिक खेती गवर्नमेंट उसको स्प्रेड कर रहा है। उसके बाद हमने हेल्थ में बहुत सारी कैटेगरी कवर की, क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो सनेज के प्रोडक्ट यूजर थे ना सर, उनका प्रोटेक्शन हुआ। मतलब आज अगर आयुष मंत्रालय, इंडियन गवर्नमेंट आयुर्वेदा की तरफ लोगों को बढ़ा रहा है, तो हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, हमारे आकाश सोना हो, हमारे प्रोटीन्स हो, हमारे पीडियासत्व हो, या हमारे नारी प्रिया के प्रोडक्ट हो, हमारे अलग अलग कैप्सूल हो, गिलोई हो, सिबक्स्तन हो, या उसके बाद हमारे एलोवेरा लिक्विड जूस हो, और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए मेडोलाइट, मतलब वो हट के प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, उससे भूख ही कंट्रोल होता है। मतलब जो सर ने अलग अलग, मुझे लगता है वेट मेडोलाइट में जो लिक्विड, जो पाउडर और टैबलेट मिलके 50 ऑलमोस्ट 30-40 इंग्रेडिएंट डाले सर वो वेट मेडोलमेंट में। और उसके बाद जो वे डायबिटीज का, डायपोशीदा का प्रोडक्ट है, मतलब आज की तारीख में घर घर में बीमारी का प्रॉब्लम चल रहा है सर, और ये हेल्थ कैटेगरी में हम लोग इतना बड़ा एक्सपर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने सुना सर कुछ ऑयल का भी प्लान हुआ है, घर में यूज होने वाला ऑयल हो, या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट रिलेटेड, या एफएमसीजी के प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना चाहोगे? मतलब कॉस्मेटिक या फूड प्रोडक्ट, या जो आने वाला रेंज के बारे में। यस सर, अभी कंपनी का प्लानिंग जो चल रहा है सर, एक्चुअली ब्यूटी में हमने कुछ प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए पिछले महीने में ही, और भी कुछ ब्यूटी के रिलेटेड पाइपलाइन में प्रोडक्ट है। हेल्थ में और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आने के बाद लोग बोलेंगे कि अरे यार, कंपनी अभी सजेशन भी नहीं, बोलने से पहले ही कंपनी अभी काम करने लगी है। वो इसीलिए सर के मार्केट में सनेज, अभी मुझे बोलने के लिए ये होता है कि हम महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पूरे तहसील तक हम पहुंचे हैं, और महाराष्ट्र के बाद हमने 2-3-4-5 स्टेट में भी काम चालू किया हमारे लीडर्स ने। लेकिन अभी जो ग्रोथ होगी ना हमारी 2021 से सर, वो ऑल ओवर इंडिया हमें आने 2 साल में हम पहुंच रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट लेके पहुंचेंगे कि वो लोग प्रोडक्ट या वो सब देख के बोलेंगे यार, ये कंपनी 20 साल की कंपनी है कि आप वाकई में झूठ बोल रहे 5 साल की कंपनी। सर इतना बदलाव हम लोग प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा सर कि समझो हमने डायबो प्रोडक्ट लॉन्च जो किया या हेल्थ का प्रोडक्ट है, इसके कंसल्टेंट्स हमने फ्री दिए हैं, जो डॉक्टर मैडम खुद यहाँ से लोगों का कॉल, आप कॉल कभी सर सनेज ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने एग्रो के कंसल्टेंट हायर किए हैं, और सनेज के ऑफिस में एक डॉक्टर है जो लोगों को केयर कर रहा है प्रोडक्ट रिकमेंड के लिए। रियली मैं सैल्यूट करता हूँ इस चीज के बारे में। सर ये सही में वाकई में इंडिया की एक टॉप अच्छी कंपनी है, और महाराष्ट्र की तो मैं पहली कंपनी बोलूंगा जो किसी ने माइंड में भी नहीं सोचा, क्योंकि सब आते वो पैसे कमाने के लिए सोच में पड़ जाते हैं। ये मेरा है सर, मैं आपको बोलूंगा एक्चुअली मैं अभी 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 6 साल से सर आज तक हम अपनी एज एन डायरेक्टर सैलरी के ऊपर काम करता हूँ मैं। यस यस यस। पहले दिमाग में होता है कि मेरे लीडर्स की डिपवाली रोज होनी चाहिए, बस। ग्रेट सर ये बहुत बड़ा कारवा लेके हम लोग अभी स्टार्टअप हुए, और ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में सावंत सर का प्लानिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट के सब जो प्लानिंग है, और बाकी एजुकेशन, और आप वो सब सिस्टम रन कर रहे हैं,
डेफिनेटली सर, मैं 2 साल तो बहुत आगे की बात बोल रहा हूँ, आने वाले 1 साल में हम प्रूव करेंगे। और दूसरा सर, प्रोडक्ट के अपडेट जो हम करते हैं वो इतने पावरफुली हो रहे हैं। जैसे कि आपने ब्यूटी के भी कंसल्टेंट्स उनके ट्रेनिंग सुना होगा सर। यस यस यस, ब्यूटी के एक्सपर्ट। यस, अभी हमारा सनेज केयर, हम तहसील तहसील से गांव क्या रहेगा, तो गांव में एग्रीकल्चर फार्मर अपने एग्रीकल्चर की भी सनेज केयर की शॉप ले सकता है। मतलब थिंक देखो सर, एक से खेती करके वो अपना इनकम ग्रोथ करेगा अपने प्रोडक्ट से, अच्छा यील्ड लेके, पहली ग्रोथ या पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट, वो बिजनेस में से भी इनकम लेगा और शॉपिंग कमीशन से भी इनकम लेगा। ग्रेट। कुछ शॉपिंग का अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सनेज केयर का समझो शॉप है, तो कुछ लोगों का 50,000 का पे आउट है, कुछ लोगों का 1 लाख 1.25 लाख तक भी शॉपिंग का कमीशन बना है। और मेरा तो ये अभी हमारा प्लानिंग है कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ही ये पता चलेगा कि यार ये सनेज केयर का शॉपिंग लेने वाला इंसान भी कार से आ रहा है, और वो भी ड्रीम देखने लगा कि अभी मर्सिडीज लेना है, क्योंकि ये हम प्लानिंग उसमें बनाए है। दूसरा सर, जो ब्यूटी का प्रोडक्ट है, मैं आज वो मीटिंग में बात करना चाहूंगा। तहसील में, अभी तहसील का हम प्लानिंग करें, तो तहसील में जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो सब ब्यूटी पार्लर्स की ओनर्स को लेके अगर मीटिंग हो जाए और हमारा सनेज केयर वहां पर है, तो गारंटी है सर, एक ही पार्लर दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, वो सनेज के ही ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट यूज करेंगे, इतना गारंटी। ग्रेट ग्रेट। वो एजुकेशन, वो प्रोडक्ट, वो क्वालिटी, वो सब बातों की तैयारी। एग्रीकल्चर में सेम, फार्मर्स लोग लेके आके हमारा सनेज केयर का शॉप ले सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। सेम हेल्थ में, जैसे आपने कभी बात की कि मेडिकल, तो मेडिकल वाला भी हमारा प्रोडक्ट रखेगा, गारंटी बोलता हूँ सर। ग्रेट इस पर मेडिसिन तक हम लोग पहुंच गए, जो लोगों को 5-5 साल 10-10 साल नहीं हुआ सर। ये हमने आज हमने फाउंडेशन में 1 साल में, कोरोना जैसे टाइम में हमने करके वो अपडेट में हम लोग आए। तो ये सब बदलाव जो कर रहे हैं हम सर, बस उसकी एक ही बात है, वो आप लोग। ग्रेट ग्रेट। आप लोग खुश रहे, आप लोगों का प्याउट बने, आप लोगों की ग्रोथ बनती रहे, उतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपके खिदमत में हम देना चाहते हैं। बस एक ही बात चल रहा है कंटिन्यू। मतलब हर जगह पे लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी, जब ऑर्डर मार रहे हैं 24 आवर्स के बाद प्रोडक्ट उसको डिस्पैच हो रहा है, और ऑफलाइन में हर जगह पे शॉपिंग हो रही है। हमने बच्चे का भी ख्याल रखा है आपने सर, बच्चे की भी प्रोडक्ट है, पीडियासो तो छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट यूज हो रहा है। उसके बाद घर में टी के प्रोडक्ट है, जॉगरी प्रोडक्ट है, खाने के मसाले, उनका भी ख्याल रखा है। पर्सनल केयर का ख्याल रखा है, ब्यूटी के प्रोडक्ट ख्याल रखा है, अंदर से हेल्थ का भी ख्याल रखा है, खेती का भी ख्याल रखा है। और जो ये सब चीजों को पकड़ के यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है इंडिया के अंदर आज की तारीख में अगर देखेंगे तो सर डायरेक्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आज कोविड के पीरियड में ऑलमोस्ट 15 करोड़ लोगों की जॉब गए, कितने कितने बड़े बिजनेस डिस्टर्ब हुए। तो जो नए लोग सुन रहे हैं, जो पहले अभी जस्ट बिगिनिंग में आए, उनको क्या मैसेज रहेगा सर, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, या सनेज के साथ ही क्यों जरूरी है? एक्चुअली उनको एक ही मैसेज में देना चाहूंगा कि सनेज एक उभरती हुई कंपनी है। दूसरा, सनेज ने प्रूव किया है कि पैसा कितना मिलता है, महीने का इनकम कितना आ रहा है, प्रोडक्ट किस तरह से, रिजल्ट क्या है, सब बातों उनके ध्यान में आ गए। और बाबा ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है, तो आपके दिल से पूछो कि बाबा कोरोना में कितने, जैसे सर ने अभी बोला कि कोरोना के टाइम में कितने लोगों को जॉब से निकाला गया, वहां पर पूछा ही नहीं आपकी राय क्या है, उन्होंने लेटर दिया, बाबा तू काम का नहीं, तू निकल जा। जबकि उस जॉब को पाने के लिए हमने जितनी भी पढ़ाई की होगी, जितने साल हमने दिए होंगे, एजुकेशन ली होगी, उस टाइम में हमारे फादर्स ने हमारे पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया होगा, सब किया होगा। वो 20-25 साल देने के बाद उस जॉब को अपने टाइम टू टाइम इतने दिल से करने के बाद वो ओनर बोलता है कि यार अभी मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तू अभी एक काम कर, तू अभी निकल जा, या मैं तेरे सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तू अभी नहीं चाहिए। इतने लाखों लोग सर निकले। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को, या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग आज की मीटिंग देख रहे होंगे, उन लोगों को एक ही है कि सनेज एक फाउंडेशन कंपनी, जस्ट फाउंडेशन है। अशोक तोरमल सर 11 महीने में 23 लाख का पे आउट अबाउ बने हैं। ये तो एक सिर्फ स्टार्टअप है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक ही बोलूंगा कि आप 2-3 साल 4 साल का प्लानिंग लेके उतरिए, सिस्टम में आइए, और 2 साल में आपको पता लगेगा कि यहाँ पर फ्यूचर कितना बड़ा है। जो मेहनत आप करोगे, इसका फल आपका नेक्स्ट जनरेशन लेगा। ये प्लानिंग लेके हम लोग रन कर रहे हैं। तो सर आप जो बोले महामारी या कोरोना के लॉकडाउन में, सर कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में आप किसी से भी, आपकी टीम से भी फोन करके पूछ लो कि ऑनलाइन भी हमने कुरियर सर्विस किस तरह से दी।
ग्रेट। ये हमने कभी वो वर्ड्स यूज नहीं किए कि अरे लॉकडाउन है अभी हम किस तरह से करेंगे। सर ऐसे लॉकडाउन में खुद मैं आके ऑफिस में बैठ के जो काम कर रहे हैं, जो कुरियर डिपार्टमेंट है अपना, वो किस तरह से कब किसका कुरियर निकल रहा है। पिछले महीने में थोड़ा सा उस कुरियर में भी एक अलग से चैलेंज आए थे। इमीडिएटली अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी कुरियर निकले उनको डायरेक्टली कॉल कंपनी से जाता है, ये तुम्हारा कुरियर कितने टाइम में कितने डेट को मिलेगा। ये सब कॉलिंग से लेकर हमने स्टार्ट कर दिए सर। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है वहां पर, लेकिन कोरोना का बहाना देके हमने प्रोडक्ट, फिर वो कुरियर सर्विस हो या शॉप से सर्विस हो, कैसे भी हो, लोगों को बेटर से बेटर हमने सर्विस दी सर। ग्रेट। पब्लिक से, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर से एक ही बोलूंगा कि अगर कोरोना जैसे टाइम में हमने कोई कारण नहीं दिया या रीजन नहीं दिए, तो डेफिनेटली हम दिल से वो करना चाहते हैं जो आपकी सोच या आपके सपने के अंदर कुछ है, वो हम करना चाहते हैं। ग्रेट। के साथ में आए साथ में। नेक्स्ट मेरा लास्ट, हम लोग आखिरी पड़ाव पे, मैक्स टू मैक्स क्लाइमैक्स में, और जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हो ना ध्यान से, कैसा लग रहा है, आपका फीडबैक जरूरी है। आखिरी में हम लोग मैक्सिमम 1 2 या 3 क्वेश्चन पेंडिंग है अभी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनेज का जो प्लान का यूएसपी है, मतलब अलग अलग मुझे लगता है वर्ल्ड की कंपनी के अंदर जितने भी निगेटिव पॉइंट थे प्लान के अंदर, वो सब निकल के प्लान बनाया है। 81.7 पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहे हो, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, और जो बेच रहा है उसको भी पीवी ज्यादा दे रहे हो। ये सब ये किस तरह से कर रहे हो सर? मतलब ये करने का रीजन क्या है? जैसे आपने कहा कि मैं एक पेमेंट, डायरेक्टर का पेमेंट लेकर कंपनी चला रहा हूँ, तो ये सोच क्या है, लोगों को समझना चाहिए सर। एक्चुअली सर ये जो करना है अभी, जैसे कि हमने पिछले 4-5 साल में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से काम करते थे, अभी हमारा तो खुद का यूनिट या खुद से प्रोडक्ट बना के हम लोग कर रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर क्वालिटी देके हम वो प्रोडक्ट की एमआरपी सस्ती देके भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट में कंपटीशन में टिकना है या कॉम्पिटिट करना है, ऐसे व्यू से हमने कुछ नहीं बनाया। हमने वो बनाया है कि हर कंपनी में जाने के बाद अगर कोई लीडर बोलता है कि मुझे पैसे नहीं मिलता है, असफल हुआ, तो हम बोलते चलो अभी सनेज में आ जाओ। के लिए फिर सब वो दवाई बना है। यस। एक्चुअली सर ये प्लान जो है, हम सब लीडर्स ने या हम सब जो डिस्कशन हुआ इनसे जो बना, तो एक ही बना है कि ये सब इंटरनेशनल से लेके जो भी डाउन की कंपनी रहेगी उसका भी निचोड़ हमने। सर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2-4 लोगों का माइंड का 2-2,500 घंटा स्टडी हुआ है इस प्लान के ऊपर। यस यस डेफिनेटली सर। कितने तो भी पेज हमने काले किए या कितने तो भी घंटे हम उस हर काम को छोड़ के उसके ऊपर लगे रहे। और प्लान का निर्माण ऐसा था, क्योंकि सर देखो वो टाइम भी बहुत इन्वेस्ट, आपने भी जो टाइम दिया ना सर, वो बहुत अमूल्य टाइम है, जो कि आपके टीम की मीटिंग ये वो सब कैंसिल करके हम कभी कभी तो ऐसे भी देखे कि आप रात के 2 बजे तक उसके ऊपर सोच रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें ये चल रहा है कि यार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर में कुछ चैलेंजेस है, वो कैसे कर सकते हैं, क्या, ये सब हमने जो करते रहे ना सर, एक ही सोच थी, वो आपके सोच में या हमारे हर लीडर्स की सोच में या हमारे तक मैनेजमेंट की सोच में, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बेहतर से बेहतर क्या मिलेगा। मतलब अशोक सर या हमारे टॉप लीडर या कंपनी ये कभी सोच के काम नहीं करेगी अभी कि हर महीना मुझे कितना मिलेगा और कितना आएगा। वो तो इतना आया है। मैं तो अब आप सब लीडर्स के एक ही सामने एक ही बोलूंगा, अशोक सर ने आज भी अगर बोल दी कि मैं नहीं करूंगा सनेजा, मैं मुझे नहीं नेटवर्क करना है, तो वो उनकी जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अभी। इतना तो उन्होंने बना लिया, इतने वो बन गए अभी। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं या हमारी डिसीजन या हमारी सोच या हमारी मेहनत या हमारा सिस्टम, ये जो भी अभी वर्क कर रहे हैं ना, वो नए आए हुए डिस्ट्रीब्यूटर को सपने साकार करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है सर कि कितने तो भी लोग हैं जो अपने इंडिया में, अपने भारत में रात में खाना न मिलते हुए भूखे सो जाते हैं। सही है। ऐसे कितने तो भी फैमिली है जिनके घर में 3,000 2,000 भी नहीं महीने का। ऐसे कितने तो भी युवा है सर, आज पढ़े लिख के डिग्री फाइल में पड़ी हुई है लेकिन जॉब में हाथ में नहीं है। कितने तो भी, फिर ये बोर्ड एग्जाम है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या डिग्री जो भी है, वो हर साल तो उतना ही फ्लो आ रहा है, उससे ज्यादा मल्टीप्लाई होकर फ्लो आ रहा है, जॉब उतनी नहीं है। फिर करेंगे तो भी क्या करेंगे। तो सनेज उसके लिए ऐसा बना है ना कि वो सब जगह से अगर फेल हो जाए, सब दरवाजे अगर बंद दिखे, तो एक बार आके अपना दरवाजा नॉक कर दे, डेफिनेटली उनके सब सपने के लिए हम काम करेंगे सर। ग्रेट ग्रेट सर। ये जो मेरा सवाल था ना, इसका सीधा इम्पैक्ट लोगों के अचीवमेंट पे होता है। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अदर लोगों से ज्यादा रख रहे, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर रहे, और देखो प्रोडक्ट
अगर आज हमारा सनेज का प्रोडक्ट ऐसा है कि वो अगर बिजनेस भी नहीं करेगा, उसके पीछे पीवी भी नहीं होगा, तो भी उसकी वो प्रोडक्ट की जरूरत है, और उसको वो प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और इस वजह से जो भी लीडर्स हो, जो भी नए लोग हो, जो भी मैंने सुना है सर कि आप कहते हो कि सनेज मेरी कंपनी नहीं है, सनेज हम सबकी कंपनी है। हम सबकी कंपनी है सर, राइट। यस, राइट, राइट। ये बहुत बढ़िया है सर। हाँ, आखिरी के दो सवाल है। एक सवाल है, अभी सनेज का फ्यूचर क्या है? मतलब अभी कम लोगों को वॉलेट मिल रहा है, कंपनी का ऑनलाइन ऐप आ रहा है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है, तो आने वाला जो फ्यूचर क्या है, या लीडर हो या नया हो, सनेज को किस तरह से देखा जाए? यस, एक्चुअली सर बहुत बेहतरीन सवाल है कि आने वाला सनेज का फ्यूचर क्या किस तरह से रहेगा। इस सवाल के लिए अगर नए लोग, मार्केट के लोग हैं, उनको अगर ये सवाल आया तो उन्होंने एक ही करना है कि हमारे 6 साल का जो सफर है उस पे सो थोड़ा सा गौर करके देख ले कि यार ये 6 साल में कितना कमिटमेंट चलने वाले लोग हैं, या ये कंपनी, ये मैनेजमेंट, ये लीडर्स जितने कमिटमेंट को देते हैं उतने दिल से उस कमिटमेंट को वो फॉलो करके वो कंप्लीट करते हैं। मतलब जो भी है 5 साल के सफर में लोगों को ये दिख जाएगा कि कंपनी आगे के फ्यूचर प्लानिंग। दूसरा, कंपनी का आगे का फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है सर कि जैसे कि हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्ट में बहुत सारे अपडेट, सनेज केयर के जो मॉल्स हैं हमारे, फ्रेंचाइजीज, ये सब लाना, एवं ग्रामीण के बचत घर तक पहुंचना। एक ही मकसद है सर, आने वाले 2025 में इंडिया की, मैं आपको आज ये मीटिंग में ओपनली बात कर रहा हूं, इंडिया की टॉप 10 की कंपनी सनेज बनेगी सर। वाह वो वाह लिस्ट वाह में भी वाह। आप देखेंगे। मतलब टॉप 10 के अंदर कंपनी का नंबर जाने वाला है। ग्रेट। यस यस यस, वो गवर्नमेंटली लिस्ट में हम हमारे लोग देखेंगे कि इंडिया की टॉप 10 की ये कंपनी 2025 की बन चुकी है। उस ग्रेट। विजन को लेकर सर हम लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे फ्यूचर के साथ में हम क्रिएट करके निकल रहे हैं। मतलब जो भी नए लोग हैं, जो भी पुराने लीडर्स हैं, जो बदलना नहीं चाहते, मुझे लगता है आज के इंटरव्यू देखने के बाद, आपका सोच, आपका फ्यूचर देखने के बाद, जब हम लोगों ने दोनों ने एक डिस्कस किया था तो मेरे अंदर इतना आग लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी इसको हजारों लोगों के अंदर आग लगने वाला है सर, ब्लास्ट बनने वाला है। और मुझे लगता है कि यही सही मौका है सर, सही प्रोडक्ट है, सही कंपनी है, सही सोच है, सही एजुकेशन सिस्टम है। और सचमुच जब आदमी अच्छे विचारों के साथ एक साथ आता है ना, तो जो यूनिवर्स की जो कार्मिक आध्यात्मिक देवता है ना, वो भी सपोर्ट करना चालू करती है। राइट सर, राइट। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा देखा जाता है, क्योंकि आज हर आदमी के अंदर लगता है कि यार मैं कुछ करूं, क्योंकि लोग गरीबी में आते, संघर्ष में, स्ट्रगल में, बहुत तकलीफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरफ से कमेंट कर सकता हूँ लोगों को, यार जिनके भी पास सपना है, जो भी हॉनेस्टी के साथ, इथिक्स के साथ कुछ समाज को कुछ देकर कुछ खुद के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए सनेज प्लेटफॉर्म ओपन है। और डेफिनेटली सर। हम लोग सनेज को सिर्फ पैसा नहीं देंगे सर लोगों को, सनेज के थ्रू लोगों को एक कल्चर मिलेगा, एक सोशलिटी मिलेगा, वो अच्छा पेरेंट बनेंगे, वो अच्छा हस्बैंड बनेगा, अच्छा वाइफ बनेगी। मतलब सब कॉर्नर डेवलप हो सकते हैं सर सनेज के अंदर से। राइट सर, राइट। मतलब हमारे प्रोडक्ट लोगों को अंदर से बाहर से ठीक करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों की जो मन गंदा हुआ है उसको क्लियर करेगा। और जब पैसा आता है ना सर, तब आदमी को थोड़ा मतलब अलग सा घमंड होना चालू होता है, ईगो चालू होता है। बराबर, बराबर। तो वो युगों के अंदर भी स्टेबल रखने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर रावण के पास तो क्या कम था, कुछ भी कम नहीं था। Yes, 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 yes. राम और रावण दोनों भी भगवान शंकर की पूजा करते थे सर, लेकिन फिर भी राम ही जीते। इसका कारण क्या है? तुम्हारा इंटेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर सर। नहीं, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा डिस्कस किया सर। सनेज या हम लोग बुरे वक्त में भी कभी हिले नहीं, यस सर। और अच्छे वक्त में भी हमने कभी वो ईगो या वो कभी हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने तभी अपने बात से क्लियर की कि अशोक सर है या हम सब टॉप लीडर या कंपनी जो भी है, वो अभी इंडिया की और जिंदगी बनाने के लिए हम लोग कदम रख चुके हैं। और ऐसे दौर में हम है सर कि जितने भी तकलीफ में या जितने भी, अगर कोई लीडर्स हमें आज सुन रहा होगा कि जो हमारे कंपनी के साथ में नहीं है, या हो सकता है हमारे कंपनी के फाउंडेशन में हो लेकिन वो आज बाहर है, वो घूम फिर के देख रहे हैं कि यार कहाँ पे क्या हो सकता है, वो भी सुने कि यार वाकई सनेज क्या है, समझे, और एक बार अपना करियर या अपना सब कुछ लगा के सनेज के परिवार के साथ आ जाए। क्योंकि सनेज एक ऐसी कंपनी है सर, जैसे आपने बोला, राइट टाइमिंग। मतलब जनरेशन प्लान रन करते हुए सिर्फ 11 महीना हुआ है, मतलब ये एक स्टार्टअप है। और स्टार्टअप या फाउंडेशन में अगर कोई लीडर आता है, अपने जिंदगी के 3 साल या 4 साल वो पूरी मेहनत के साथ में अपने सिस्टम को देता है, तो डेफिनेटली सर उसको जिंदगी में और कोई कंपनी का नाम
सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने पावरफुल मजबूती के साथ में हम लोग काम कर रहे मतलब हमारे नेक्स्ट जनरेशन सनेज को रन कर सकती है। हैं। यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ग्रेट। चलो हम आखिरी सवाल में है सर, आप अभी इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है, इतना बड़ा माहौल हुआ है, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है, तो इस माहौल के अंदर, इस अचीवमेंट के अंदर, ये कंपनी के ग्रोथ के अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इथिकल सक्सेस एजुकेशन सिस्टम इंडिया, क्योंकि इथिकल इंडिया लोगों का उसके अंदर ही एक ट्रस्ट क्रिएट होता है यार, इथिकली, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस बन रहे हैं, इनके सिस्टम के अंदर ही इथिकली सक्सेस होने का स्लोगन डाला है। तो इस सिस्टम के बारे में आपका कहना क्या है, और सिस्टम के बारे में आपका सजेशन लोगों को क्या होगा? यस सर, अपने इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एथिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो मैं एक ही बोलूंगा कि लोगों को अगर सिस्टम चाहिए या सिस्टम कैसी होनी चाहिए, अगर ये दिल में सवाल हो तो एक बार अपने सिस्टम को वो समझे, अपने सिस्टम में एक बार आए, क्योंकि ये सिस्टम ने सर, आज भी मुझे सविता मैडम का वो पहला दिन याद आता है हमारे कैबिन का, जब मैडम की गाड़ी नहीं थी, मैडम वो प्रॉब्लम वो सब फेस करके आज 5 साल के अंदर मैडम मर्सिडीज और वो अपने दिल चाहे वो फ्लैट में, एकदम लग्जरियस फ्लैट में अगर सफर है। उसके बाद में हमारे गणेश लहारे सर की जो जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल और कुछ कंपनी में देखे थे, ये किए थे, लेकिन इस कंपनी में आने के बाद अपने एथिकल एजुकेशन सिस्टम को पूरा दिल से उन्होंने निछावर किए और अपडेट करते करते आज गणेश सर भी इतने कम उम्र में, आज इतने कम उम्र में वो अपनी मर्सिडीज को मेंटेन कर रहे हैं। तुषार भोसले सर है, और भी हमारे सारे लीडर्स, गिरीश गुरव सर है, विकास पाटिल सर है, पश्चिम महाराष्ट्र से हमारे वैभव सिंह सर है, एवन अभी 4 चांद लगाने के लिए आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे अमोल सर भी बहुत अच्छे, अभी इस सिस्टम में जो सेशन में उनके देख रहा हूँ, तो अमोल सर है, या जितने भी लोग सर इस सक्सेस को पाए हैं या मिला है ना उनको, उसका एक ही रीजन है, एथिकल एजुकेशन सिस्टम। ग्रेट। मैं नए लीडर्स और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ही बोलूंगा कि यह सिस्टम अभी प्रैक्टिस वाला सिस्टम नहीं है, ये प्रूव हो गया है सिस्टम। इसके बारे में आप क्या बात करके, क्या सवाल करके अपना टाइम वेस्ट करो, एक ही है, इस सिस्टम को पूरे दिल से आप हम्बल से इसको पूरे जी सब अपने धागे दोरे छोड़, जैसे कि तानाजी ने किया था उस गढ़ के ऊपर, वो सब दोरे काट दी थी पहले उसने, उन्होंने ये बोला कि फाइट करो, फाइट करके जीतेंगे या मरेंगे, या तो फिर अभी नीचे जंप करके मरेंगे। तो सब ये खत्म हुए थे। तो ऐसे ही अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक ही आपको बोलूंगा, आपके माइंड के अंदर जितने भी बाहर से कुछ है मटेरियल मसाला जो भी है वो सब फिनिश कर दे। एक ये एथिकल एजुकेशन सिस्टम जो बना है वो प्रूव किया है, लोगों को करोड़पति बना सकता है, लोगों को मर्सिडीज या लोगों के सपने पूरे कर सकता है। और डेफिनेटली मैं सर एक ही आज आपको ही बोलूंगा इस सिस्टम के बारे में, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, या 2025 में हम टॉप 10 की जो कंपनी बन रहे हैं उसका सबसे बड़ा हाथ होगा वो हमारा एथिकल एजुकेशन सिस्टम। ग्रेट ग्रेट। सिस्टम ही एक होता है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा होता है सर कि जो पूरे दुनिया में लोगों को अपडेट करता है, लोगों को सिखाता है, लोगों को मार्ग दिखाता है। तो एक्चुअली सर एक ही है कि पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, ये हमारा एथिकल एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल काम करने वाला है। और जो सोच से लेके अशोक सर ने इस सिस्टम का निर्माण किया है, डेफिनेटली वो सोच 2 साल में लोगों को दिखेगी कि यार ये एजुकेशन सिस्टम क्या से क्या कर रहा है। और सर ये सिस्टम एजुकेशन ऐसा रहेगा कि यहाँ पर मुझे गारंटी है, जब सर ने वो मुझसे डिस्कस या हमारा उस पर कुछ विचार होते हैं, तो ये एजुकेशन जो मिलेगा, जो एथिकल एजुकेशन सिस्टम आपको देगी, ये पैसा कमाने का ही नॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे तो आप मालामाल बनेगी ही बनेगी, सिर्फ आपको वो सब जो डोरे है ना वो छाटनी होगी बाहर की, नहीं तो यहाँ से ये ही नहीं, पूरे 100% इन्वॉल्व से इस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हर शब्द को मैं अपने स्पीच में हरदम बोलता हूँ कि बुक की या सिस्टम की एक वो लाइन भी आ सकती है कि जिस लाइन में अगर आप डिस्टर्ब हो और वो लाइन आपसे कान से निकल जाए, तो एक लाइन में एक वर्ड से इंसान की जिंदगी बदल सकता है। शब्द इंसान की जिंदगी कभी कभी बदल देता है।
तो ये सिस्टम में वो शब्द है, वो वाक्य है, वो लाइन है, ये वो एजुकेशन है जो हमारी जिंदगी को पूरा बदलाव दे सकता है। बस आपको खुले कान से, खुले दिमाग से 100% इस सिस्टम को फॉलो करना है, अपने अंदर भरना है, अपने टीम को ग्रो करने के लिए इस नॉलेज को अपने अंदर लाना है। दूसरा, ये पैसे से मालामाल करेगा, लेकिन अपने फैमिली को किस तरह, या हमारे चढ़ उतारों में भी आप किस तरह से खंबीर बन सकते हैं, या आपके पास में कल बड़े से बड़ा आपने प्लेन भी परचेस कर लिया, हो सकता है कि ये सिस्टम की अपनी पावर है अभी, वो भी आ जाए तो आपको वो गुरूर ना आए, वो आप उस हवे में ना उड़ जाए और आपके कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। एक प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर हमारा नेचर क्या है, नेचर के साथ में हमें कैसे चलना होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम ने प्रूव किया है, भले हम कंपनी 5 साल की है, कोरोना जैसे लॉकडाउन में भी। मैं सर से उस दिन बात कर रहा था, फोन पर हम बात कर रहे थे, सर को बोला कि लॉकडाउन चल रहा है सर, कोरोना, और ये मई महीना 2021 का फुल स्ट्रिक है कि गाड़ी ये डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट नहीं जा रही है, और वैसे टाइम में आपका पे आउट मैं देख रहा हूँ कि 23 लाख क्रॉस कर रहा है 11वें महीने में, और लॉकडाउन में कविता मैडम एक लेडी होके भी 9 लाख क्रॉस कर रही है। तो ये इनकम 9 लाख और ये इनकम 23 लाख नहीं है, ये इनकम खुले मार्केट के हिसाब से 50 लाख का क्रॉस इनकम है सर हमारा आज महीने का इनकम। यस 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 सर, यस। इसको समझे तो इसकी अगर कोई खासियत है, प्रोडक्ट की सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये वो सब, लेकिन सबसे ज्यादा इसका अगर कुछ ग्रोथ बना है इसमें से या मिला है, वो है एथिकल एजुकेशन सिस्टम फॉलो करें। दिल से बोलता हूँ कि हर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही फोकस करना है कि सिस्टम में आके सिस्टम को अपने अंदर लेके सिस्टम का हर वर्ड, हर लाइन, जैसे सर हरदम गीता के बारे में बोलते हैं, तो आप कभी कभी वो फोटो देखिए जब कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं और अर्जुन अपने आंखें मूंद कर एक पूरे दिल से उनको सुन रहे, समझ रहे। बस वो बनना, आपको अर्जुन बनना है, बस बाकी कुछ करना नहीं है, सब सिस्टम करेगी और कंपनी का सर्विस करेगी। ग्रेट ग्रेट तो यार उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे बढ़िया सिस्टम को लॉन्च किया और आपने बढ़िया सिस्टम का निर्माण किया कि यार लोगों की हम जिंदगी बना सकते हैं। और हम बने सर, भगवान का निर्माण हम दोनों का किया है ना, तो वो इसीलिए किया है कि भारत का डायरेक्ट सेलिंग का अंदर का जो भी मूवमेंट है ना, वो आपका वर्ड्स मुझे बहुत बार याद आ जाता है, नींद में भी कभी कभी मैं सोचता हूँ तो याद आ जाता है कि इस इंडस्ट्री को लगा हुआ कैंसर सर निकालेंगे हम लोग, कैंसर निकालेंगे। ग्रेट 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 सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ। कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, सिस्टम का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बना है, सिस्टम का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड बना है। ऑलमोस्ट इनकम से हो, कार से हो, फंक्शन हो, फॉरेन टूर हो, और आज का जो सब कुछ बन रहा है ना सर, ये सब हमारा भाग्य एक साथ कनेक्ट हो रहा है, और इसके अंदर छोटे छोटे लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सर। तो आज का सेशन के अंदर हमारे कंपनी के जो बैकग्राउंड में लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और हमारे बिजनेस के जो हमारे ओल्ड लोग हैं, न्यू लोग हैं, हमारे सिल्वर हो, हमारे पर्ल हो, हमारे एमरा डायरेक्टर हो, हमारे गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, अलग अलग डायमंड एग्जीक्यूटिव हो, अलग सब लीडर का कंट्रीब्यूशन है। और ये सब चीजों के अंदर सर आज आपने जो कहा, मेरे हृदय के अंदर मतलब बहुत प्रकाश आया है सर, क्योंकि आज आपकी बातें बहुत लोगों को अंदर से एक होप्स देंगी सर, एक उजाला देंगी, और सचमुच भगवान ने आपको एक महान बनकर भेजा है सर, हम लोग मिलकर। और ये जो भी हम लोग सिस्टम कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं, ये भगवान की मर्जी के बिना होता नहीं है सर। मैं मेरा हम हमारा कर्म करेंगे, भगवान ऑटोमेटिक फल देगा। लेकिन मैं ऑल लीडर्स अगेन बोलता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भगवान ने भेजा है राठौर सर जी को, सो रियली मैं सैल्यूट करता हूँ सर। रियली आपका जो हृदय है ना वो बहुत सुंदर है सर, क्योंकि आपके जीवन में मैंने आपको नजदीक से देखा है, दुख में भी देखा है, सुख में देखा है, स्ट्रगलिंग में देखा है, क्रिटिसाइज में देखा है, प्रेशर में भी देखा है, लेकिन आपका स्माइल कभी हिला नहीं सर, और आपके मुंह से कभी किसी के बारे में मैंने गलत सुना ही नहीं सर। सचमुच मरने से पहले एक बहुत बड़ा क्रांति करके जाएंगे सर। डेफिनेटली सर, ये कारवा अभी उसके लिए है। इस सेशन को लास्ट में एक ही बोलूंगा अभी मैं कि फर्स्ट थिंग सभी लीडर्स को मैं तो धन्यवाद बोलूंगा कि कोरोना जैसे टाइम में आपने इतने अच्छा फाइट करके इतना बड़ा बिजनेस और इतने अच्छे पेआउट्स लेके आप अपने अचीवमेंट बना रहे हैं। तो पहले तो आपने बहुत बड़ा विश्वास हम पर रखा है, इस विश्वास के लिए, इस ट्रस्ट के लिए आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ सनेज फैमिली की ओर से। और उसके बाद जो भी हमारे लीडर्स हैं, जिसमें तुषार भोसले सर है, गणेश लहारे सर है, वैभव सर है,
गिरीश गुरव सर है, विकास पाटिल सर है, खास करके अमोल सर हमारे बहुत अच्छे डिस्कशन में शामिल होके आज वो बहुत अच्छी इन्वॉल्व के साथ में जो आज मतलब कंपनी को जो डेडिकेशन के साथ में आज हमारे विश्वास के साथ में है। अमोल सर और भी हमारे अभी मैं देख रहा हूँ कि एमले मैडम है, उनका भी पे आउट मैं देखा, और जो भी अभी नए लीडर्स इस लाइन में आ रहे हैं, तो सविता मैडम है, आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया जहाँ पर विश्वास करना छोड़ दी थी उस टाइम में आप लोगों ने और अशोक सर ने मेरे ऊपर विश्वास की थी। ग्रेट और सर। 5 साल में मैंने अपने विश्वास को कभी खोने नहीं दिया, चाहे कोई भी मोमेंट आ जाए, और इस विश्वास को मैं लास्ट एंड तक। सर अभी एक लाइन बोलूंगा एंडिंग में कि सनेज ऐसे मुकाम पर है, सनेज ऐसे बदलाव में है, सनेज ऐसे अपडेट में है, कल हम इस दुनिया में रहे ना रहे, ये सिस्टम आपको लॉन्ग लाइफ जनरेशन टू जनरेशन काम करके पैसा देता रहेगा, इतना गारंटी। कल चेयर पे आके मैं बैठू ना बैठू, फिर भी सनेज ये लॉन्ग लाइफ जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली कंपनी, हम लोग उस सिस्टम को बना रहे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप सब लीडर्स का और अशोक सर का हाथ है। और जो भी कंपनी 2025 में बनने जा रही है वो इतने बड़े ताकत के साथ में, जितने बड़े एनर्जी के साथ में आपको उतरना पड़े तो आप उतरो, क्योंकि ये फाउंडेशन है। कल सनेज का हेलीकॉप्टर में जब आपके परचेस खुद के हेलीकॉप्टर में आप जाओगे, मेरा ये ड्रीम है। मैं 3 साल पहले बोलता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये निकलेगा बड़ी बड़ी बात करके। तो एक्चुअली हमने प्रूव कर दिया है कि 5 साल में हम कहाँ तक आए। लेकिन डेफिनेटली अभी जनरेशन का फाउंडेशन है, 1 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम नहीं है हमारा गया हुआ। तो फाउंडेशन में आओ, आप लोग मेहनत करो, कल आपके हेलीकॉप्टर में आप जब घूमोगे तो गर्व से कंपनी या पूरी दुनिया बोलेंगी, अरे यार ये देखो हमारे डायनामिक लीडर जा रहे हैं हमारे सनेज के। तो वो दिन 2, 3, 4, 5 साल में हम लाने वाले हैं। तो उतनी जी जान से मेहनत आपको करना है। कभी भी आपको कुछ लगे तो अशोक सर हमारे साथ में, हम लोग हैं, सजेस्ट करो, कुछ भी हो तो बात करो। हर जो भी चेंजेस है, हर जो भी बदलाव है हम लोग लाएंगे, लेकिन हमारे आखिरी एंड का डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे जैसी स्माइल करेगा सर, ये मैं वादा करता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया सर। ये सेशन अटेंड किया सब लोगों ने, यूट्यूब वाले जो भी लोग हैं, मेन कमेंट बॉक्स में आपका ये सेशन के अंदर से क्या सीखा, क्या समझ में आया, कैसा लगा ये डिस्कशन सुन के, मेंशन करिए। आगे जाके यही लिंक, यही वीडियो आपके लोगों को मोटिवेट कर सकता है। सो अगेन मैं सभी का और डियर मिस्टर छगन राठौड़ सर का मैं हार्टली थैंक यू करता हूँ। एंड हम लोग ये सेशन एंड करेंगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच।